मैं अपनी पिछली ज़िंदगी की मेमोरी लेकर वापस आया हूँ, लेकिन पता चला कि मैं सिर्फ एक मिस्टीरियस एनहांसमेंट सिस्टम अवेकन नहीं किया, बल्कि घोस्ट शैडो का भी टारगेट बन गया हूँ। जब सब लोग शेल्टर में डर के कांप रहे थे, तब मैं वॉर एक्स उठाकर फॉग की तरफ चल पड़ा। घोस्ट शैडो इवॉल्व हो गए हैं। इस हफ्ते जो सेफ पीरियड है वो आखिरी मौका है, पर उन्हें नहीं पता सेफ पीरियड खत्म होते ही मेरा लकड़ी का दरवाज़ा टूट जाएगा और ब्लैक बग्स का नेस्ट पूरे टाउन को डुबा देगा। उधर मेरा एनहांसमेंट सिस्टम बता रहा है एनर्जी डिटेक्ट हुई है, जिसे कंज्यूम किया जा सकता है। क्या घोस्ट शैडो का बचा हुआ हिस्सा एब्जॉर्ब करना है? मेरा नाम है लिफेंग। पहले मैं बस एक नॉर्मल इंसान था जिसने कोई सुपरनेचुरल पावर अवेकन नहीं की थी। अचानक आए इस डिजास्टर से घोस्ट शैडो ने शहर पर कब्जा कर लिया। वो इंसानों को खाना बना लेते हैं। घोस्ट शैडो के हाथों इंसानियत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लाइट रूम्स ही आम इंसान का इकलौता प्रोटेक्शन है। इन्हें कार्व करके फूड के बदले लेना हर सर्वाइवर की रोज की मजबूरी बन गई है। घोस्ट शैडो से बचने के लिए लोग एक के बाद एक अनजान सेफ जोन की तरफ भागने लगे। माइग्रेशन के रास्ते में हमें घोस्ट शैडो का अटैक झेलना पड़ा। वो बहुत बुरा था। इस बार मैं सिस्टम की मदद से अपने लिए एक एब्सोल्यूट सेफ जगह बनाना चाहता हूँ। टाउन में हर तरफ सन्नाटा है। हवा में रस्ट और हल्की सी बदबू फैली हुई है। दिन होने के बावजूद स्ट्रीट पर कोई नहीं दिख रहा, और इस टाउन में कभी कभी इंसान घोस्ट शैडो से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैं पोस्ट ऑफिस गया, 3 लो ग्रेड ब्लू लाइट स्टोन्स देकर 3 दिन का राशन लिया। सड़ी हुई ब्रेड, शक की गुंजाइश वाला मीट और कुछ सूखे कॉकरोच। यही है इस टाउन के बॉटम लेवल सर्वाइवर्स का खाना। घर लौटकर मैंने राहत की सांस ली, दरवाजा लॉक किया, मोटी लकड़ी की छड़ी लगाई। हर रोज यही रूटीन दोहराया जाता है। रात मॉन्स्टर्स की होती है, और इंसान अगर आवाज भी करे तो जान जा सकती है। दीवार पर लगे क्लॉक का अलार्म बजा, वो आने वाले हैं। मेरे दरवाजे का एनहांसमेंट टाइम अभी 20% बाकी है। भले ही मेरे पास एनहांसमेंट सिस्टम है, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक चीज एनहांस हो सकती है। आज की रात निकलने के लिए मैंने दरवाजे को एनहांस करने का फैसला किया। मैंने कैबिनेट से कुछ लाइट स्टोन्स निकालकर दरवाजे के पास रख दिए, लैंप बुझाया, कोने में सिकुड़ गया, हैंडल कसकर पकड़ लिया, सांस बिल्कुल हल्की कर ली। लगभग 1 घंटा बीता। लिन फेंग, बचा लो मुझे। लिन फेंग, प्लीज दरवाजा खोलो। मेरा पूरा खून एक पल में जम गया। किसी को मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो किसी को भी नहीं बताया था। इस टाउन में जहां हर कोई खुद के लिए डरा हुआ है, मेरी घोस्ट हमेशा अकेली ही चलती है। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सांस रोक ली, हिला भी नहीं। बाहर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर एक डरावनी दरवाजा तोड़ने की आवाज अचानक गूंजी। पूरा लकड़ी का दरवाजा जोर से काम गया। ये किसी इंसान की ताकत नहीं हो सकती। दरवाजा तोड़ने की आवाज हर बार पहले से ज्यादा तेज होने लगी। दरवाजे पर क्रैक दिखने लगे। नीचे की मोटी लकड़ी भी मुड़ने लगी। और मेरे दरवाजे का एनहांसमेंट टाइम अभी सिर्फ 1% बाकी है। टाइम नहीं है, वो अंदर आने वाला है। ये पक्का घोस्ट शैडो है, और वो भी इवॉल्व हुआ हुआ। मैंने बिना सोचे झट से बचे हुए 7-8 लाइट स्टोन्स दरवाजे के पीछे ढेर कर दिए। तेज रोशनी जल उठी। आखिरी बैरियर बन गया। साथ ही मैंने बेड का बोर्ड हटाकर नीचे पहले से बनाई गुफा में घुस गया। मेरे छुपते ही दरवाजा पूरी तरह टूट गया। पीछे रखे लाइट स्टोन्स भी उसी पल चूर हो गए। ये घोस्ट शैडो बहुत हाई लेवल का है। नॉर्मल लाइट स्टोन उसे रोक नहीं सका। ठंडी गीली हवा के साथ बदबू फैलने लगी। कमरे में उसके भारी कदमों की डरावनी आवाज गूंज रही है। वो मुझे ढूंढ रहा है। मेरी छाती पर रखा लाइट स्टोन तेजी से गर्म होने लगा। फिर कदमों की आवाज पास आती गई। आखिर में बेड के पास आकर रुक गई। लकड़ी के बोर्ड की दरार से मुझे उसका खूनी डरावना सिर दिखा, जो बेड के नीचे झांक रहा था। मेरा पूरा बदन ठंडे पसीने से भर गया। कुल्हाड़ी पकड़े हाथ खुद ब खुद कांप रहे थे। मेरी छाती पर बचे 3 लाइट स्टोन ही मेरी आखिरी उम्मीद थे। पहला स्टोन बुझ गया, दूसरा भी तेजी से डिम होने लगा। टाइम एक एक सेकंड निकल रहा था। मेरी सांस तेज होने लगी। जैसे ही दूसरा स्टोन पूरी तरह फेल हुआ, कदमों की आवाज दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर बाद कमरे में डरावना सन्नाटा छा गया। जैसे ही मैं उठकर गुफा से बाहर निकलने वाला था, अचानक लकड़ी के टुकड़ों पर पैर रखने की आवाज दरवाजे से आई। वो गया नहीं था, वो मेरा वेट कर रहा था कि मैं बाहर निकलूं। मैं गुफा में सुबह होने तक सिकुड़ा रहा, तभी बाहर निकला। दिमाग बिल्कुल थक गया था। कमरा पूरी तरह बर्बाद हो गया था। दरवाजा पूरी तरह टूट गया। नीचे की दोनों मोटी लकड़ियां भी टूट गईं, पर मैं जिंदा बच गया। लेकिन कीमत भी भारी चुकानी पड़ी। स्टॉक के ज्यादातर लाइट स्टोन्स खत्म हो गए। मैं घर से बाहर निकला तो स्ट्रीट का हाल और भी बुरा था। दोनों तरफ के घरों के दरवाजे टूटे पड़े थे। जमीन पर बहुत खून और हड्डियां बिखरी थीं। लगता है कल रात 50 से कम लोग नहीं मरे। घोस्ट शैडो प्योरीफाई हो गए हैं। वो पहले से ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रांग हो गए हैं। मुझे एनहांस करने के लिए और रिसोर्स चाहिए। मैं तबाह घरों में सामान ढूंढने लगा। ये एंड टाइम्स का पहला रूल है। मरे हुए का सामान अगर मैं नहीं लूंगा तो कोई और ले लेगा। मैं एक ऐसे घर की तरफ गया जिसका दरवाजा ठीक ठाक था। साइज भी मेरे टूटे दरवाजे जैसा ही था। मैं अंदर जाने ही वाला था कि अंदर से आवाज आई। अरे स्ट्रीट कॉर्नर वाले, तुम भी सामान लेने आए हो? मुझे जानते हो ना? यहाँ के रूल्स पता है? ये आदमी मुझे जाना पहचाना लगा। पहले पोस्ट ऑफिस में देखा था। नाम था चेन शेंग, इस टाउन का मशहूर बदमाश। उसका एक छोटा भाई भी है। मेरा दरवाजा टूट गया है, मुझे यही दरवाजा चाहिए, बाकी सामान तुम रख लो। अरे तुम तो समझदार निकले। चलो हाथ लगाओ, पहले दरवाजा उतारते हैं। मैं जैसे ही दरवाजे का हिंज देखने के लिए मुड़ा, वो अचानक पहचान गया। तू वो लो लेवल कुत्ता है जो मुझसे चीज छीनने आया। चेन शेंग अचानक पागल हो गया। बड़ी तलवार उठाकर मुझ पर वार करने लगा।
फिर हम दोनों की फाइट शुरू हो गई। मैंने उसका एक हाथ काट दिया। मैं भारी सांस लेते हुए बोला, भाई सामान मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे जाने दो। पहले भी किसी ने ऐसे रिक्वेस्ट की थी क्या तुमसे? इस बार अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो अगली बार मैं मरूंगा। मेरे पास बॉडी डिस्पोज करने का टाइम नहीं था, यहाँ से जल्दी निकलना ज़रूरी था। इतना बड़ा हंगामा हुआ, बाकी लोगों का अटेंशन ज़रूर खींचेगा। मैंने सारा सामान उठाया, तेज़ी से घर लौटा। सामान नीचे रखते ही पैर कमज़ोर पड़ गए, ज़मीन पर बैठ गया। टेंशन और एक्साइटमेंट के जाने के बाद जो कमज़ोरी आई वो पूरे बदन पर छा गई। पता ही नहीं चला कि दिमाग धीरे धीरे धुंधला होने लगा। जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ, उस टूटे लकड़ी के दरवाजे की तरफ देखा, सिस्टम अचानक दिखा। वुडन डोर बेसिक एनहांसमेंट फोर्सफुली इंटरप्ट हुआ। करंट प्रोग्रेस 99.9%। क्या एनहांसमेंट जारी करना है? मेरा दिमाग एक पल में साफ हो गया। मैं हैरानी से सिस्टम का मैसेज देख रहा था। क्या टूटी हुई चीज भी सिस्टम एनहांस कर सकता है? एनहांसमेंट जारी रखो। मैंने बिना सोचे कंटिन्यू करने का ऑप्शन चुना। लगभग 10 मिनट बाद सिस्टम ने बताया, वुडन डोर बेसिक एनहांसमेंट कंप्लीट। एक बिल्कुल नया दरवाजा मेरे सामने आ गया। अपग्रेड हुआ दरवाजा पहले से बहुत मोटा और मजबूत लग रहा था। बोल्ट भी अपग्रेड हो गया था। वैसे तो अभी भी इतना आसान नहीं, स्टोन तोड़कर स्टोन हाउस में अंदर आना इकलौता तरीका है वो। इस पर मेरा मूड बहुत बेहतर हो गया। मैंने टेबल पर पड़ी उस कुल्हाड़ी की तरफ देखा। एनहांस एक्स की स्क्रीन फिर दिखी। एक्स एनहांसमेंट, एनहांसमेंट टाइम 2 घंटे। क्या एनहांस करना है? हाँ। मैं वेट करने लगा। कुछ देर बाद एक आइस ब्लू कुल्हाड़ी मेरे सामने आई। एक्स एनहांसमेंट कंप्लीट, आइस ब्लू वॉर एक्स, क्वालिटी शार्प, स्पेशल इफेक्ट फ्रॉस्ट। मैंने कुल्हाड़ी उठाई। बहुत भारी लगी। जोर से 2 बार घुमाई। हवा काटने की आवाज़ भारी और मजबूत थी। ठंडक भी बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये नॉर्मल कुल्हाड़ी से बिल्कुल अलग लग रही है, बस थोड़ी हैवी है। चलाने में ज़रा मुश्किल हो रही है। तभी सिस्टम फिर दिखा। क्या हाथों को एनहांस करना है? बॉडी भी एनहांस हो सकती है? सिस्टम ने फिर बताया, हाथों का एनहांसमेंट टाइम 15 घंटे। क्या एनहांस करना है? मैं चौंक गया। तो सिस्टम कोई भी फिजिकल चीज़ एनहांस कर सकता है? मेरी अपनी बॉडी पार्ट्स भी। बस जितना हाई लेवल और बैड टारगेट होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। 15 घंटे ही तो हैं, मैं वेट कर सकता हूँ। फिर मैंने चेन शेंग के बैग की जांच शुरू की। उसमें कुछ खाना और लाइट स्टोन्स के अलावा एक ओल्ड स्टाइल रेडियो जैसी अजीब मशीन थी। मैंने स्विच ऑन किया। स्क्रीन पर नंबर 11 दिखा। ये क्या है? चेन शेंग इसे साथ रखता था। मतलब ये चीज़ ज़रूर इंपॉर्टेंट है। मुझे पता लगाना होगा। टाइम देखा तो अभी जल्दी था, तो पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्टमैन यांग जियान से मिला। 50 साल का ये बूढ़ा, जिसकी आंखों में लालच झलकता है। इस टाउन का इंफॉर्मेशन सेंटर है और रिसोर्स पर मोनोपोली भी उसकी ही है। मैंने 3 लाइट स्टोन्स आगे बढ़ाए। यांग जियान ने उस अजीब मशीन को देखते हुए कहा, पुराना मॉडल का एनोमली डिटेक्टर, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये तुम्हारे आसपास के घोस्ट शैडो की सिचुएशन डिटेक्ट कर सकता है। जब वैल्यू 70 पहुंचे तो मतलब पास में घोस्ट शैडो है, 90 पहुंचे तो मतलब बहुत करीब है। फिर उसकी बात का टोन बदल गया। यह चीज़ चेन शेंग के पास भी थी। सुना है वो मर गया और ये चीज़ भी गायब हो गई। लड़के, चेन शेंग का भाई चेन दहाई कोई सीधा साधा नहीं है, बहुत क्रूर है। पहले मर्सिनरी था, उसके पास गन भी है। अगर उसे पता चला कि तुमने किया है तो तुम बच न पाओगे। मैंने कुछ माना नहीं, पोस्ट ऑफिस से निकल गया। दिल में एक फैसला हो गया था। जैसे ही मैं एक छोटी गली में मुड़ा, अचानक पास वाले घर से एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई, चेन दहाई तू जानवर है, मुझे छोड़। ये नाम सुनते ही मेरा दिल धड़का। चेन दहाई। मैं घर के पास गया। दरवाजे की दरार से देखा तो एक भारी भरकम पुराना मर्सिनरी यूनिफॉर्म पहने आदमी एक औरत के ऊपर जबरदस्ती कर रहा था। सही में दुश्मन आमने सामने आ गया, मौका आ गया है। मैं नहीं चाहता कि एक दिन चेन दहाई पूरी तरह आम ढोकर मेरे सामने खड़ा हो। मैंने चुपचाप अपनी कुल्हाड़ी निकाली। उसके सबसे लापरवाह मोमेंट में अचानक अंदर घुस गया। चेन दहाई सच में मर्सिनरी निकला। उसका अलर्टनेस बहुत हाई था। जैसे ही मैं अंदर घुसा, उसने इंस्टिंक्ट से बेल्ट की गन खींची और तुरंत मेरी तरफ पॉइंट किया। टाइम नहीं था। मैंने उसके सिर को टारगेट करके पूरी फोर्स से कुल्हाड़ी फेंकी और खुद एक तरफ रोल हो गया। गन शॉट और कुल्हाड़ी की आवाज़ लगभग एक साथ आई। गोली मेरे गाल के पास से निकल गई और चेन दहाई का सिर कुल्हाड़ी से सीधा कट गया। बेड पर बैठी औरत डर से कोने में सिकुड़ गई, कांपते हुए मुझे देख रही थी। मैंने उसे एक बार देखा। थोड़ा अफसोस हुआ कि चेन दहाई के साथ ऐसा हुआ। मैंने चेन दहाई की बॉडी चेक की। गन और बुलेट प्रूफ जैकेट के अलावा बस एक चाबी थी। थैंक्स, तुमने मुझे बचाया। थैंक्स की ज़रूरत नहीं। तुम्हें बचाना बस एक्सीडेंट था। आज जो हुआ भूल जाओ, समझ गई? मेरा नाम गुकियान है। मैं डॉक्टर हूँ। तुम्हारे चेहरे का घाव मैं ट्रीट कर दूं? ज़रूरत नहीं, बस स्किन का छोटा घाव है। मैंने जल्दी से बॉडी डिस्पोज की। तुम्हें पता है चेन दहाई कहाँ रहता है? पता है, मैं ले जा सकती हूँ। गू कियान मुझे चेन दहाई के घर ले गई। मैंने जल्दी से पूरा घर लूट लिया। गू कियान हैरानी से मुझे देखती रही। ये तो सामान इकट्ठा करना नहीं, यह तो सीधे शिफ्टिंग जैसा है। घर लौटा तो जमीन पर चेन ब्रदर्स से मिला ढेर सारा सामान पड़ा था। बहुत खाना, लाइट स्टोन्स, टूल्स, एक सिंपल वाटर प्यूरिफायर, एक 80% नया रेडियो और एक पुराना मैप। मैं एक गरीब आदमी से अचानक रिच बन गया। रात हो गई। मैंने दरवाजा बंद करके लाइट स्टोन सेट किए, फायर जलाई,
फिर लाया गया रेडियो ऑन किया। कुछ खरखराती आवाज के साथ मुझे एक औरत की आवाज धीमे से सुनाई दी। घोस्ट शैडो ज्यादातर फोर्ट्रेस के पास से हट गए हैं। फिलहाल फोर्ट्रेस 7 और 13 दोनों सेफ पीरियड में हैं। बाकी घोस्ट फिर से इवॉल्व हो गए हैं। आज 11 नंबर फोर्ट्रेस के पास घोस्ट शैडो सेफ पीरियड का लास्ट डे है। जैसे ही मैं ध्यान से सुनने लगा, रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। लगता है चेन दहाई इसे बहुत यूज करता था इन्फॉर्मेशन के लिए। ये टाउन 11 नंबर फोर्ट्रेस के अंदर आता है, मतलब आज यहाँ सेफ पीरियड का लास्ट डे है। सेफ पीरियड की आखिरी रात कभी शांत नहीं रहती। दूसरी तरफ एक अंधेरे बेसमेंट में एक कमजोर लड़का 4 चेन से हाथ पैर बंधा पड़ा था। उसके सामने 3 लाइट स्टोन्स रखे थे। पैर के पास एक पुराना कटोरा जिसमें कुछ अनजान चिपचिपा मटेरियल था। लड़के की बॉडी बेकाबू होकर कांपने लगी। अंदर के दर्द से वो करा रहा था और उसके सामने के लाइट स्टोन्स तेजी से खत्म हो रहे थे। इसी टाइम यांग जियान अपने ऑफिस डेस्क पर बैठा सोच रहा था, इस लड़के ने एक दिन में चेन ब्रदर्स 2 को मार दिया। इतना पावरफुल आदमी पहले कभी सुना नहीं। क्या ये फ्रंटलाइन से भागा हुआ सोल्जर है या याददाश्त खोया कोई म्यूटेंट है? यांग जियान सोचते हुए ड्रॉअर से पेन पेपर निकालने लगा। ये बात रिपोर्ट करना चाहता था, पर जैसे ही वो लिखने वाला था, दरवाजे पर नॉक हुई। 30 साल की एक थकी हुई औरत अंदर आई, कपड़े अस्त व्यस्त, चेहरे पर थकान। कब से मेरे बच्चे को बचाओगे? अगर काबिलियत नहीं है तो मुझे किसी और के पास जाने दो। यांग जियान ने उसे बुरी नजर से देखा। इस एंड टाइम्स में उसकी लालच पहले से चरम पर पहुंच गई थी। मुझ में उसे बचाने की काबिलियत है बिल्कुल। मैं कल सुबह फोर्ट्रेस के लिए निकलता हूँ। तुम्हारे बेटे की दवा जल्दी ही ले आऊंगा। पर एक बात मत भूलना, तुम्हारा बेटा घोस्ट स्किन से पॉजेस हुआ है। ये चीज घोस्ट शैडो से भी ज्यादा मुश्किल है। एक बार घोस्ट स्किन आ जाए तो आसपास के सारे लोग इन्फेक्टेड होकर धीरे धीरे मर जाते हैं। यह सुनकर उस औरत का दिल अंदर से टूट गया। घोस्ट स्किन बहुत कम है, पहले इस टाउन में कभी नहीं आए, पर उनके किल करने का तरीका अलग है। बस टच करने से पोजीशन हो जाती है। अभी तक इसे मारने का कोई तरीका नहीं मिला। सिर्फ भगाया जा सकता है या फिर पॉजेस्ड इंसान को मारा जा सकता है। इस घोस्ट स्किन ने मेरे बेटे को अभी मारा नहीं है। मेरा बेटा बच सकता है। उसकी बेगिंग फेस देखकर यांग जियान अंदर से खुश हो गया। इसी समय दूसरी तरफ चेन नाहे का सिर अचानक पीछे झुका। चेहरे पर स्लेटी धुआं फैलने लगा। फीचर्स स्ट्रेंज हो गए। आसपास का टेम्परेचर भी तेजी से गिरने लगा। आज रात टाउन में बहुत ठंड थी। मैंने कुछ लकड़ियां आग में डाली, बगल बैठकर गर्मी ली। अभी रात के 1 बजे हैं। बाहर बर्फ जैसा सन्नाटा है। आवाज नहीं आ रही। मेरे हाथों का एनहांसमेंट टाइम अभी 20% बाकी है। नहीं पता एनहांस होने के बाद हाथ कैसे दिखेंगे। टाइम 3 बज गया। 2 घंटे में सुबह होगी। मैं दीवार से टिककर धीरे धीरे सो गया। जैसे ही मुझे लगा कि आज रात सेफली निकल जाएगी, अचानक बाहर से हल्की सांस की आवाज आई। मैं इंस्टिंक्ट से जाग गया। बदन से पसीना निकलने लगा। दिल गले तक आ गया। मैं दरवाजे के पास रखे लाइट स्टोन को बिना पलक झपके देखता रहा। अगर घोस्ट शैडो होगा, लाइट स्टोन जरूर रिस्पॉन्ड करेगा। फिर एक और सांस की आवाज आई। यह हल्की आवाज रात के सन्नाटे में बहुत साफ सुनाई दी। फिर धीरे धीरे सांस तेज होने लगी, बिल्कुल कान के पास लगने लगी। तभी लाइट स्टोन अचानक तेज चमकने लगा। रूम्स आसमान तक उठने लगे। वो आ गया। दरवाजा मत खोलना, एक बूढ़ी आवाज गूंजी। मुझे लगा मेरा कान का पर्दा फट जाएगा। लगा जैसे घोस्ट शैडो मेरे कान के पास ही है। बाहर घोस्ट शैडो ने सिर झुकाकर दांतों से भरा मुंह खोलकर बोलना शुरू किया। डरावनी आवाज कान से होकर दिल तक घुस गई। मुझे लगा दिमाग में खून उबल गया। घोस्ट शैडो फिर इवॉल्व हो गया है। अब वो साउंड अटैक भी कर सकते हैं। दरवाजा नहीं खुल पाएगा। आवाज खत्म होते ही एक जोरदार दरवाजा तोड़ने की आवाज आई। छत की धूल गिरने लगी। इस घोस्ट शैडो की ताकत पहले से ज्यादा लग रही है। फिर एक और डरावनी आवाज आई। एनहांस हुआ दरवाजा सच में अलग है। पहले वाला दरवाजा होता तो रून लाइट शील्ड फिर से जल उठी, पर घोस्ट शैडो का अटैक अभी भी लगातार चल रहा था। एनर्जी तेजी से खत्म हो रही है। ये सही तरीका नहीं है। दरवाजे में भी क्रैक आने लगे। ये घोस्ट शैडो पूरी तरह रेज मोड में आ गया है। अब नहीं टिकूंगा। मैं जल्दी से गुफा की तरफ भागा। जैसे ही मैंने ऊपर उठाया, टूटने की आवाज आई। बेसिक एनहांसमेंट वाला दरवाजा फटकर बड़ा होल हो गया। एक भारी अंधड़ हवा उस होल से अंदर आने लगी। मैं होल में घुसना चाहता था, पर मेरे पैर जैसे जमीन में जमे हुए महसूस हुए, हिल नहीं पाए। इस क्रिटिकल मोमेंट पर बाहर का घोस्ट शैडो अचानक बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ होल से आती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक एक खूनी लाल आंख होल पर आ गई। उसने मुझे देख लिया। वो मुस्कुरा रहा है। मैं आ गया। उसकी दिमाग वाली आवाज फिर गूंजी। ब्लैक फॉग से ढका नाखून जैसा हुक वाला घोस्ट का पंजा होल से अंदर आ गया। इधर उधर ढूंढते हुए वो दरवाजा खोलना चाहता है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। पूरा बदन कांपने लगा। उसे दरवाजा खोलने नहीं दे सकता, नहीं तो आज मैं मर जाऊंगा। मेरे दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया। मैंने जल्दी से आइस ब्लू कुल्हाड़ी निकाली, पर कुल्हाड़ी पकड़ा हाथ रुक नहीं पा रहा था। हाथ पैर कमजोर पड़ रहे थे। ये दिल की गहराई से आया डर था। तभी सिस्टम अचानक जल उठा। हाथों का एनहांसमेंट कंप्लीट। मेरा पूरा बदन जैसे किसी और की ताकत से भर गया। अचानक आगे बढ़ा। एनहांस हुए हाथों से जो ताकत निकली वो डराने वाली थी। आइस ब्लू वॉर एक्स ने घोस्ट शेडो के पंजे पर वार किया। तुरंत एक दर्द भरी चीख निकली। मैंने घोस्ट शेडो का आधा हाथ काट दिया। गाढ़ा काला खून जमीन पर टपकने लगा। आसपास काली स्मोक फैल गई। बाहर वाला घोस्ट शेडो पूरी तरह भड़क उठा। दूसरे हाथ से लगातार दरवाजे पर अटैक करने लगा, जैसे तूफान हो।
मैंने शोल्डर से दरवाजे को कसकर रोका। दरवाज़ा टूटने टूटने की स्टेज पर पहुंच गया। मुझे लगा जैसे अंदर के सारे ऑर्गन्स हिल जाएंगे। बाहर का घोस्ट शैडो उससे में जोर जोर से चिल्लाया। पूरा टाउन उसकी आवाज़ सुन सकता था, पर किसी को नहीं पता था कि मैंने उसका एक हाथ काट दिया। घोस्ट शैडो की वो खूनी आंख गुस्से से दरवाजे को देखते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगी। आखिर में एक ब्लैक स्मोक बनकर दूर के फॉग में गायब हो गई। मैं हाथ में आइस ब्लू एक्स लेकर तेज नज़र से दरवाजे को देखता रहा। घोस्ट शैडो जाने की कंफर्मेशन के बाद ही मेरी जान में जान आई। मैं जमीन पर बैठ गया, तेज तेज सांस ले रहा था। यह सच में नॉर्मल इंसान की सहन शक्ति से बाहर की ताकत है। बहुत डरावना था। एनहांस्ड हाथ भी इसे रोक नहीं पाए। फिर भी घोस्ट शैडो को हराना नामुमकिन नहीं है। साबित हो गया कि फिजिकल अटैक घोस्ट शैडो पर काम करता है। बस ताकत काफी होनी चाहिए तो उन्हें मारा जा सकता है। जैसे ही मुझे लगा खतरा खत्म हो गया, दरवाजे के बाहर घास पर अचानक खटर खटर जैसी आवाजें आने लगी। ये आवाजें ऐसी घनी थीं जैसे भुने चने की तड़तड़। मुझे एक बुरा फीलिंग आया। मैं जल्दी से होल के पास जाकर सावधानी से बाहर देखने लगा। अगले पल मैं पीछे हट गया, पूरी तरह डर गया। बाहर काले कीड़ों का झुंड समंदर की तरह मेरे नजर में आ गया। ये घोस्ट शैडो का बदला है। उसने फॉग में मौजूद ब्लैक बॉक्स को भेजा मुझ पर अटैक करने के लिए। मैं तेजी से पीछे भागा, बाकी बचे सारे लाइट स्टोन्स निकालकर दरवाजे पर ढेर कर दिए। मैंने और लकड़ी आग में डाली, टॉर्च लेकर सावधानी से देखते रहा। थोड़ी देर में ब्लैक बग्स दरवाजे पर पहुंच गए। वो घनी भीड़ देखकर सिर सुन्न हो गया। ब्लैक बग्स तेजी से फैलते हुए दरवाजे के होल से अंदर आने लगे। लाइट स्टोन तुरंत तेज चमका, रून लाइट हवा में तैरने लगी। अंदर आते बग्स लाइट स्टोन से टकराकर बहुत मरने लगे। लाइट स्टोन का इफेक्ट ब्लैक बग्स पर साफ दिख रहा था, पर बग्स बहुत जल्द थे। अपने साथियों की बॉडी पर चलते हुए आगे बढ़ते रहे। लाइट स्टोन्स बहुत तेजी से खत्म होने लगे। मैंने आग की जलती लकड़ियां बग्स के झुंड में फेंकनी शुरू की हवा में, और ब्लैक बग्स की गिनती कम होने के बजाय और बढ़ती गई। मेरा सिर फटने जैसा लगा, माथे पर पसीना बहने लगा। जैसे ही मैं सुबह जल्दी होने की प्रेयर कर रहा था, अजीब चीज देखी। ब्लैक बग्स घोस्ट शैडो के कटे हुए हाथ से डरते लग रहे थे। वो उससे बचकर चल रहे थे। मैं तेजी से भागकर उस कटे हाथ पर खड़ा हो गया। बग्स सच में पास नहीं आ पाए। लगता है घोस्ट शैडो के बॉडी पार्ट्स का ब्लैक बग्स पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इफेक्ट है। इस तरह मैं कई घंटे बग नेस्ट के साथ स्टैंड ऑफ में रहा। जैसे आसमान थोड़ा उजाला हुआ, ब्लैक बग नेस्ट किंग की कॉल पर तेजी से पीछे हट गया। आखिरकार खत्म हुआ। मैं थकावट से चारों तरफ देखता रहा। घर, घोस्ट शैडो और ब्लैक बग से पूरी तरह बर्बाद हो गया था। बग्स की बॉडी हर जगह जलने की बदबू थी। दरवाजा भी बर्बाद हो गया। अब घोस्ट शैडो इतने स्मार्ट हो गए हैं जितना इंसान। मैंने उसका एक हाथ काटा, वो आसानी से माफ नहीं करेगा। अभी सबसे जरूरी है दरवाजा ठीक करना। मैंने तुरंत सिस्टम बुलाया। बेसिक वुडन डोर एनहांस करना है। सिस्टम ने दिखाया बेसिक वुडन डोर को अल्टीमेट वुडन डोर बनाने में 30 घंटे 30 मिनट लगेंगे। क्या एनहांस करना है? मैं हैरान रह गया। इतना टाइम लगेगा? घोस्ट शैडो के नेचर को देखते हुए लगता है आज रात में नहीं बचूंगा। एनहांसमेंट टाइम कम करने का कोई तरीका है? मेंटल पावर एनहांस करने से एनहांसमेंट टाइम कम हो सकता है। मेंटल पावर एनहांसमेंट मेथड 1 120 घंटे। मेथड 2 50 ब्लू लाइट स्टोन्स दो। टाइम 1 घंटे तक कम हो जाएगा। मैं सिस्टम को देखते हुए मुंह खुला रह गया। दिल में निराशा भर गई। अगर मेरे पास 50 लाइट स्टोन्स होते तो मैं इतना बुरा हाल नहीं करता। इस टाउन में सिर्फ वो बूढ़ी लोमड़ी यांग जियान के पास इतना निकल सकता है, पर वो मुझे क्यों देगा? जैसे मैं सोच में उलझा था, अचानक एक नाम याद आया, गू कियान। वो इस टाउन की इकलौती डॉक्टर है। वो खुद लाइट स्टोन कार्व करती है पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। अच्छी कमाई भी करती है। मैं आराम किए बिना गू कियान के घर की तरफ भागा। अभी सुबह की हल्की रोशनी ही थी। मैंने गू कियान का दरवाजा खटखटाया। कौन? पिछली बार चेन दहाई वाली घटना के बाद गू कियान भी बहुत अलर्ट हो गई थी। मैं हूँ, लिन फेंग। लिन फेंग, वेट करो। दरवाजा जल्दी खुल गया। गू कियान के कपड़े देखकर लगा वो अभी उठी है। मुझे थोड़ा अजीब भी लगा। लिन फेंग, इतनी सुबह मुझे ढूंढने आए? कुछ काम है? मुझे 50 लाइट स्टोन्स उधार दे सकती हो? अर्जेंट काम है, बाद में धीरे धीरे लौटा दूंगा। गू कियान के पास लाइट स्टोन्स की कमी नहीं थी, पर इतना बड़ा नंबर सुनकर वो भी चौंकी। वो अंदर गई। थोड़ी देर बाद एक बैग लेकर बाहर आई। ये 50 लाइट स्टोन्स हैं, ले लो। लौटाने की जरूरत नहीं है। पिछली बार तुमने मेरी जान बचाई थी, उसका बदला है। पैसे वाले लोग सच में अलग होते हैं। मैं जरूर लौटाऊंगा। ये कहते हुए मैं बैग लेकर घर भागा। मेंटल पावर एनहांस करने के लिए सिस्टम फिर दिखा। मेंटल पावर बेसिक एनहांसमेंट मेथड 1 120 घंटे। मेथड 2 50 ब्लू लाइट स्टोन्स दो। टाइम 1 घंटे तक कम। मैंने दूसरा मेथड चुना। बैग के लाइट स्टोन्स अचानक ब्लू लाइट पार्टिकल्स में बदलकर हवा में उड़ते हुए गायब हो गए। डिटेक्टेड। होस्ट ने 50 ब्लू लाइट स्टोन्स दिए। मेंटल पावर एनहांसमेंट टाइम 1 घंटा। एनहांसमेंट शुरू। एनहांसमेंट के टाइम में मैंने घर की सफाई शुरू की। टाइम तेजी से बीत गया। सिस्टम ने बताया मेंटल पावर बेसिक एनहांसमेंट कंप्लीट। प्रॉपर्टी मेंटल पावर बढ़ी 35। मुझे अचानक दिमाग बहुत साफ लगा। आंखें भी तेज हो गईं, सुनने की पावर भी अच्छी हो गई। पूरी बॉडी की थकान अचानक गायब हो गई। मैंने बिना सोचे बेसिक वुडन डोर एनहांस करने का ऑप्शन चुना।
बेसिक वुडन डोर को अल्टीमेट वुडन डोर बनाने में 3 घंटे 3 मिनट लगेंगे। क्या एनहांस करना है? मैं हैरानी से सिस्टम देखता रहा। पूरा टाइम 10 गुना कम हो गया। मैंने बिना सोचे एनहांसमेंट चुन लिया। मैंने जमीन के सारे ब्लैक बग्स दरवाजे के बाहर फेंक दिए, ताज़ी हवा अंदर आने दी ताकि जलने की बदबू जल्दी निकल जाए। जैसे ही सफाई खत्म हुई, पीछे का दरवाजा हल्की रोशनी से चमकने लगा, फिर धीरे धीरे धुंधला होकर गायब हो गया। उसकी जगह एक बिल्कुल नया दरवाजा आ गया। साथ ही मेरी आंखों में दरवाजे की डिटेल्स दिखीं। अल्टीमेट वुडन डोर एनहांसमेंट कंप्लीट, क्वालिटी अल्टीमेट, स्पेशल इफेक्ट, वुड बोर्ड रीइंफोर्स्ड, स्टेनलेस स्टील लेयर, कैट आई एनहांस्ड। दरवाजा देखा तो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा था। सिर्फ ज़्यादा मोटा ही नहीं, अंदर स्टील प्लेट भी लगी हुई थी। अब घोस्ट शैडो के अटैक से डरने की जरूरत नहीं। घोस्ट शैडो सच में स्ट्रांग है, पर स्टील प्लेट को एक झटके में तोड़ना पॉसिबल नहीं। दरवाजे की थिकनेस भी काफ़ी बढ़ गई थी। मैंने ट्राई करने के लिए 2 बार दरवाजे पर हाथ मारा। भारी आवाज़ आई। कौन जाने कैसी स्पेशल लकड़ी है जो इतनी मजबूत है। दरवाजे के बीच में एक कैट आई भी था, बाहर के साथ कनेक्ट करने के लिए। इससे बाहर की सिचुएशन देख पाऊंगा। इतना स्ट्रांग अल्टीमेट डोर देखकर मेरा दिल भी शांत हो गया। फिर मैंने टेबल, ब्रेड और कॉकरोच लिवर भी एनहांस कर लिया। छोटी चीज़ों में बहुत कम टाइम लगता है। एनहांस्ड ब्रेड खाते खाते मैं सोच रहा था, अब मैं दरवाजे को और एनहांस नहीं करूंगा। आज घोस्ट शैडो की ताकत से वो दरवाज़ा तोड़ नहीं पाएगा। स्टील प्लेट तोड़ना मुश्किल है। कल की फाइट से मुझे पता चला कि घोस्ट शैडो को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, बस उसके लिए स्ट्रांग बॉडी चाहिए। फोर्स, स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना, मेंटल पावर, यह इंसान की बॉडी की 5 ज़रूरी एनर्जी हैं। हर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले हाथ और मेंटल पावर एनहांस किए थे, अब मुझे बैलेंस्ड तरीके से एनहांस करना चाहिए। अगर एक साथ सब कुछ बढ़ाना पॉसिबल नहीं, तो भी बैलेंस के लिए कोशिश करनी चाहिए। फ्यूचर में और भी बहुत सारे एनोमलस क्रीचर्स से मिलना पड़ेगा। रेडियो से मैंने 3 के बारे में सुना था, खुद 2 देख चुका हूँ। गू कियान ने एक और बताया। अभी तक 6 किस्म के एनोमलस क्रीचर्स के बारे में पता है। इस बार मैंने पैरों को एनहांस करके स्पीड बढ़ाने का फैसला किया। पैरों का एनहांसमेंट टाइम 10 घंटे 1 मिनट। ये मेंटल पावर एनहांस होने के बाद का टाइम है, नहीं तो और ज़्यादा लगता। एनहांसमेंट कन्फर्म। एनहांसमेंट शुरू। मैंने सिंपल ब्रेकफास्ट किया। फिल्टर्ड पानी का टेस्ट पहले से कम बुरा था। एनहांस्ड ब्रेड और कॉकरोच लिवर अभी भी काफ़ी स्टॉक में था। एक हफ्ता आराम से खा सकता हूँ। अब मुझे बाहर जाकर एक पैंट लेनी थी। कल रात बग्स ने काटते काटते मेरी अंडरवियर भी लगभग खत्म कर दी थी। नहीं तो बिना कपड़ों के घूमना पड़ता। मैं बचे हुए कुछ लाइट स्टोन्स लेकर पोस्ट ऑफिस गया। लगता है कल रात और भी लोग मर गए। पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो दरवाजे पर लॉक था। पोस्टमैन नहीं है क्या? तभी पास से एक औरत निकल आई। उसकी उम्र 30 के आसपास लग रही थी। दिखने में अच्छी थी, पर थोड़ी थकी हुई। स्किन सफ़ेद और सॉफ्ट थी। मैं फिर से एक बार लार निकल गया। उसकी नज़र मुझसे मिली, फिर तुरंत हट गई। यांग जान बाहर गए हैं, शायद 2 दिन में लौटेंगे, पर वो आना। पोस्टमैन गुड्स लेने गए हैं। औरत ने दीवार पर लगे एक पेपर की तरफ इशारा किया। सच में गुड्स लेने गए हैं? ठीक है, फिर बाद में आऊंगा। मैं औरत को एक नज़र देखकर मुड़ने ही वाला था कि दूर से कुछ लोग आते दिखे। 2 मर्द, एक औरत। आगे वाला मर्द भारी भरकम था। बेल्ट में एक बड़ी तलवार लगी थी। उसके साथ चल रही एक मोटी औरत थी। उसके हाथ में शिकार वाली गन थी। पीछे एक मिडिल एज मर्द बैकपैक के साथ। कोई वेपन नहीं दिख रहा था। मैं वैसे भी हमेशा अकेला रहता था। इस टाउन के लोगों को ज्यादा नहीं जानता। इन तीनों को भी नहीं जानता था। वो पास आ गए। पोस्टमैन आज नहीं है क्या? नहीं, फोर्ट्रेस गुड्स लेने गए हैं, कुछ दिन बाद आएंगे। लियो टीचर, कब से पोस्टमैन के लिए दरवाजा वॉच कर रही हो? छी, तू गंदी औरत। पता चला उस औरत का नाम लियो मेई था। टीचर भी थी, पर उस मोटी औरत से थोड़ा डरती थी। मुझे उनके झगड़े में इंटरेस्ट नहीं था। मुड़कर जाने वाला था। भाई, आप भी सामान एक्सचेंज करने आए हो? हमें पोस्टमैन के पास जाना ज़रूरी नहीं। आपस में बार्टर करें तो पोस्ट ऑफिस से बेहतर डील मिल सकती है। उस आदमी की बात में थोड़ा सेंस लग रहा था। टाउन में सारा रिसोर्स पोस्ट ऑफिस के मोनोपोली में होने से प्राइस बहुत हाई और क्वालिटी भी खराब है। मुझे एक पैंट चाहिए। बाकी लोगों ने देखा कि मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, वो आ गए। मेरे पास एक 60% नई पैंट है। हम दोनों की साइज लगभग सेम है। एक लाइट स्टोन में दे दूंगा। डील। एक लाइट स्टोन में पैंट लेना ठीक डील है। भाई, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा फूड है, हम सब खाना एक्सचेंज करने आए हैं। अगर प्राइस सही हो तो ज्यादा भी लेंगे। बस कॉकरोच लिवर मत लाना। मोटी औरत की बात ने मुझे याद दिलाया, एनहांस्ड कॉकरोच लिवर का टेस्ट और टेक्सचर बहुत अच्छा है और सस्ता भी। ब्रेड तो छोड़ो, इस एंड टाइम्स में नॉर्मल ब्रेड भी दुर्लभ है। एनहांस्ड बटर ब्रेड की तो बात ही अलग है। मेरे पास कुछ मीट लिवर है, बेच सकता हूँ। कॉकरोच लिवर से बेहतर टेस्ट होगा। प्राइस? 7 पीस मीट लिवर के बदले एक लाइट स्टोन। ट्राई कर सकते हो? ठीक है, ट्राई करते हैं। 2 घंटे की ट्रेडिंग के बाद सबको अपना ज़रूरी सामान मिल गया। मैंने मीट लिवर बेचकर 15 लाइट स्टोन्स कमाए। तभी झांग जी हुई पास आया। भाई, अगर टाइम हो तो हम अलायंस बनाकर यू सिटी जा सकते हैं। यू सिटी? मैंने पहले गु कियान से सुना था, वो वहीं से भागकर आई थी। सुना है वहां बहुत खतरा है। झांग जी हुई ने मेरी अनिश्चितता देखी। अभी यू सिटी सच में खतरनाक है, पर दिन में जाएं तो चांस ज़्यादा है। यहाँ सब चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। हम वाइल्डलैंडर्स हैं, आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। फोर्ट्रेस में नहीं जा सकते। ज्यादा रिसोर्स चाहिए तो यू सिटी जाना ही होगा। यू सिटी बड़ा शहर था, एक रात में 1.5 सिटी बन गया। वहाँ बहुत सारे सुपरमार्केट और मॉल्स में
अभी भी सामान बचा है। बेशक रिस्क भी है, यू सिटी दूर है, सुबह निकले तो भी शाम हो जाएगी। रात में हमें शेल्टर ढूंढना होगा, लाइट स्टोन से प्रोटेक्ट करना होगा। सोच लो, जाना चाहो तो बताना। झांग जीवी से अलग होकर मैं घर लौटा। रास्ते में ये सफर वाला मामला सोचते रहा। लगता है रिसोर्स मिलने का तरीका सिर्फ पोस्टमैन से खरीदना नहीं है, बाहर जाकर सामान ढूंढना भी एक ऑप्शन है, बस रिस्क ज्यादा है। टाउन में घोस्ट शैडो पहले से डरावने हैं, कोई उससे भी बड़े क्रीचर से मिलना नहीं चाहता। मैं अभी एनहांस्ड कॉकरोच लिवर से किसी तरह जिंदगी चला सकता हूँ। यू सिटी वाला मामला बाद में देखेंगे। अभी दोपहर हुई है। कल से अब तक मुझे 26 घंटे से आराम नहीं मिला। टाउन के ज्यादातर लोग रात में नहीं सोते बल्कि दोपहर में रेस्ट करते हैं, क्योंकि रात में घोस्ट शैडो आते हैं। वो डरावने क्रीचर्स अक्सर दरवाजा खटखटाते हैं। वो नॉक करने की आवाज़ पूरी रात अलर्ट रखती है, इतना डरावना कि सो नहीं पाता। मैं थका हुआ बेड पर लेट गया, कुछ ही देर में सो गया। जब फिर उठा तो टाइम शाम 5 बज गया था। मैंने थोड़ा बटर ब्रेड और मीट लिवर खाया। एनहांस्ड ब्रेड और कॉकरोच लिवर का टेस्ट सच में बहुत अच्छा था। इस टाउन में शायद मैं और वो बूढ़ी लोमड़ी यांग जियान ही इतनी क्वालिटी का खाना खा सकते हैं। जैसे ही मैं खाना एंजॉय कर रहा था, सिस्टम अचानक दिखा। पैरों का एनहांसमेंट कंप्लीट, क्वालिटी अल्टीमेट, स्पेशल इफेक्ट स्पीड। उस पल मेरे पैरों में एक अजीब सी गर्म एनर्जी बहती महसूस हुई, बहुत कंफर्टेबल। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स फील हुई पैरों में। मैंने झुककर एक जोरदार पुश दिया, पूरा बदन एरो जैसा उड़ने लगा। एक सांस में घर से निकलकर दूर एक बड़े पेड़ के पास पहुंच गया। ये स्पीड शॉर्ट डिस्टेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड से आगे थी, और बिल्कुल थकान भी नहीं। स्पीड कम से कम 3-4 गुना बढ़ी थी, और ये तो सिर्फ पहली एनहांसमेंट थी। एनहांस पैर सिर्फ स्पीड ही नहीं, फोर्स भी बढ़ाते हैं। ये कोई सिंपल एनहांसमेंट नहीं है। मैंने सामने वाले बड़े पेड़ को देखा, इंसान की गोद जैसा मोटा। मैं ध्यान लगाकर सारी फोर्स पैर में जमा करके पेड़ पर एक किक मारी। बार्क तुरंत फट गई, अंदर की सफेद लकड़ी दिख गई, पत्ते नीचे बर्फ की तरह गिरने लगे। इस एक किक की फोर्स एक एडल्ट की हड्डी तोड़ सकती है। अभी मुझे लगा मेरे बदन में बहुत फोर्स है। अभी तक मैंने मेंटल पावर, हाथ और पैर एनहांस किए हैं। अगला है एजिलिटी और स्टेमिना। पांचों इंडिकेटर्स की बेसिक एनहांसमेंट कंप्लीट होने के बाद मैं कैसा दिखूंगा पता नहीं, पर मैंने बॉडी एनहांस करने में जल्दी नहीं की। इसमें बहुत टाइम लगता है, और मेरे पास और भी चीजें हैं जिन्हें एनहांस करना है। घर लौटा तो कोने में पड़े एनोमली डिटेक्टर को देखा। चेन शेंग से लेने के बाद कुछ ही दिन में बैटरी खत्म हो गई थी, पर पोस्टमैन ने बताया था कि इसकी डिटेक्शन कैपेसिटी लाइट स्टोन से बहुत बेहतर है। आसपास के सैकड़ों मीटर तक क्रीचर्स डिटेक्ट कर सकता है। बाहर सामान ढूंढने जाना हो तो ये डिवाइस बहुत यूजफुल होगी। तो मैंने पहले एनोमली डिटेक्टर एनहांस करने का फैसला किया। सिस्टम फिर दिखा, एनोमली डिटेक्टर बेसिक एनहांसमेंट, टाइम 4 घंटे 10 मिनट। क्या एनहांस करना है? कंफर्म। मैंने टाइम देखा, अभी जल्दी था। मैंने कैबिनेट से पेबल्स निकाले, कार्विंग नाइफ लिया। दिमाग में ब्लू लाइट रून का पैटर्न धीरे धीरे उभरने लगा। मैं ध्यान से कार्व करने लगा। लाइट रू कार्व करना मेंटल पावर लेता है, अगर ध्यान थोड़ा भी भटके तो सब बेकार जाता है। 3 घंटे जल्दी बीत गए। मैंने एक साथ 6 लाइट स्टोन्स बना लिए। मेंटल पावर एनहांस करने से पहले मैं दिन में मैक्सिमम 3 ही बना पाता था। बॉडी आधी खाली हो जाती थी, सिर में दर्द होता रहता था। लगता है मेंटल पावर एनहांसमेंट सिर्फ एनहांसमेंट टाइम कम नहीं करता, कार्विंग के लिए भी काफी मेंटल एनर्जी देता है। इन 6 के साथ मेरे पास अब 21 लाइट स्टोन्स हैं, साथ में एनहांस्ड अल्टीमेट डोर के साथ। मुझे लगता है सुरक्षा काफी है। कल रात मैंने घोस्ट शैडो का एक हाथ काटा था, वो मरा नहीं है। आज रात वो बदला लेने जरूर आएगा। मैंने दरवाजे पर लाइट स्टोन्स सजा दिए, आइस वॉरेक्स भी निकाल कर रखी, कुछ लकड़ी और आग में डाली, फिर शांति से वेट करने लगा। दरवाजे के बाहर पूरा सन्नाटा था, ठंडी और भारी हवा। कितना टाइम बीता पता नहीं। अचानक एक ठंडी हवा आई, आग की लपटें 2 बार कांप गई। पता था घोस्ट शैडो आएगा, पर जब सच में आया तो कांप गया। ठंडी हवा के बाद दरवाजे पर फिर सन्नाटा छा गया। मैं दरवाजे के लाइट्स को देखता रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या दरवाजे पर घोस्ट शैडो नहीं, कोई इंसान है? पर इस टाइम कौन बाहर घूमने की हिम्मत करेगा? लाइट स्टोन अभी भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। मैं पैर दबाकर धीरे से दरवाजे की तरफ गया, कैट आई से बाहर देखा। यह देखते ही मैं तुरंत हैरान हो गया। दरवाजे के बाहर 3 घोस्ट शैडो आए थे, और कल रात वाला कटे हाथ वाला भी उनमें था। बाकी दोनों शायद उस कटे हाथ वाले घोस्ट शैडो के लाए हुए मददगार हैं। लगता है आज रात मुझे पूरी तरह मारने का इरादा है। मैंने आइस वॉर एक्स उठाई, कमरे के बीच खड़ा हो गया। चलो लड़ते हैं। जैसे ही मैं घोस्ट शैडो से लड़ने की तैयारी में था, सिस्टम अचानक दिखा, एनोमली डिटेक्टर बेसिक एनहांसमेंट कंप्लीट, क्वालिटी बेसिक, स्पेशल इफेक्ट डिटेक्शन रेंज 200 मीटर, बैटरी टाइम 24 घंटे, चार्जिंग सोलर या बैटरी रिप्लेसमेंट। डिटेक्टर की स्क्रीन तेजी से रन करने लगी, वैल्यू तुरंत 100 पर पहुंच गई। पहले पोस्टमैन ने बताया था कि 90 मतलब घोस्ट शैडो बहुत करीब है, पर अभी ये एनहांसमेंट पूरा हुआ है। थोड़ा बेकार लगा, अभी डिटेक्ट करके क्या फ़ायदा। मुझे तो पहले से पता है घोस्ट शैडो पास है, वो तो दरवाजे के बाहर ही है, और 3 साथ आए हैं। मैंने मेंटल पावर, हाथ और पैर एनहांस किए हैं, पर घोस्ट शैडो से डायरेक्ट फेस करना अभी भी लगभग मरने जैसा होगा, और वो भी 3 साथ। अचानक एक भयानक धमाके जैसी आवाज़ आई। ये दरवाज़ा तोड़ने की नहीं,
दरवाजे पर तोप चलाने जैसी लगी। घोस्ट शैडो अटैक शुरू हो गया। लाइट स्टोन ने आखिरकार रिस्पॉन्ड किया। ब्लू रून लाइट आसमान की तरफ उठी। रून शील्ड हवा में बन गई। घोस्ट शैडो इवॉल्व हो चुके हैं। लो ग्रेड लाइट रून उन्हें रोकने में कमजोर पड़ रहे हैं और मुझे हाई ग्रेड लाइट रून मिल नहीं रहा। मेरा हाथ लौटा दे। वो जानी पहचानी तेज आवाज फिर मेरे कान में गूंजी। पर मेंटल पावर एनहांस होने से साउंड अटैक का इफेक्ट कमजोर हो गया था। फिर बाहर सन्नाटा छा गया। मुझे पता था घोस्ट शैडो इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने कैट आई से चुपचाप बाहर देखा। 3 घोस्ट शैडो दरवाजे के पास खड़े गुस्से से देख रहे थे। फिर अचानक 3 काली धारा बनकर लाइट शील्ड इस बार पूरी तरह टूट गई। शील्ड गायब हो गई। तीनों घोस्ट शैडो का साथ में अटैक डरावना पावरफुल था, पर दरवाजा फिर भी सही सलामत रहा। यह एनहांस्ड अल्टीमेट वुडन डोर था। डिफेंस बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी और बीच में स्टील प्लेट भी थी। मुझे यकीन नहीं था कि वो इतनी आसानी से खोल पाएंगे। फिर तीनों घोस्ट शैडो ने पागलों जैसे दरवाजे पर बार बार अटैक किया। यह अटैक बहुत लंबे टाइम तक चला। फिर भी अल्टीमेट वुडन डोर टिका रहा। तीनों घोस्ट शैडो हाफते हुए हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। इस पल घोस्ट शैडो भी समझ नहीं पा रहे थे कि कल तक टूटा पुराना दरवाजा आज इतना बदल कैसे गया। पर घोस्ट शैडो जाने का इरादा नहीं कर रहे थे। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा उन्हें देखता रहा। तभी बाकी 2 घोस्ट शैडो अचानक गायब हो गए। मैं तुरंत घर के दोनों साइड्स की तरफ देखने लगा। अगले पल दोनों घोस्ट शैडो पागलों की तरह दीवार पर अटैक करने लगे। मोटी स्टोन वॉल पर घोस्ट शैडो की अटैक की आवाजें आने लगी। दीवार हल्की हल्की हिलने लगी। स्टोन गैप में मिट्टी धीरे धीरे गिरने लगी। 1 घंटे के अटैक के बाद कुछ बड़े गैप से बाहर के घोस्ट शैडो दिखने लगे। घोस्ट शैडो का स्ट्रेंज फेस दीवार पर टिका। खूनी लाल आंख गैप से अंदर घर में देखने लगी। उसे पता था मैं अंदर हूं। वो मेरी लोकेशन ढूंढ रहा था। मैं आइस वॉर एक्स पकड़े अटैक के लिए रेडी था। मैं तुम्हें देख लिया। अचानक दीवार का गैप अचानक फट गया। एक ब्लैक हेयर वाला हाथ गैप से अंदर आया। लाइटनिंग स्पीड से मेरी तरफ खींचने लगा। मुझे देखने से पहले ही उसने मेरी लोकेशन लॉक कर ली थी। जैसे ही घोस्ट शैडो का हाथ मुझ तक पहुंचने वाला था, मेरे दोनों पैर और हाथ एक साथ फोर्स से भर गए। मैंने आइस ब्लू वॉर एक्स उठाई। घोस्ट शैडो के हाथ पर पूरी फोर्स से वार किया। एक तेज लाल चमक घोस्ट शैडो के हाथ पर उतरी। घोस्ट शैडो दर्द से चिल्लाने लगा। हाथ पूरी तरह मुड़ गया। गाढ़ा काला खून जमीन पर गिरने लगा। इस घोस्ट शैडो के दोनों हाथ मैंने काट दिए थे। वो अटैक करने की काबिलियत लगभग खो चुका था। उसी टाइम बाकी 2 घोस्ट शैडो उसे देख रहे थे। मैं शांति से बाहर हो रही यह क्रूर घटना देखता रहा। यह एक बार फिर मुझे यह सिखाता है कि यह दुनिया कैसे कमजोर को खा जाती है। दोनों घोस्ट शैडो ने अटैक नहीं जारी रखा, अपना काम खत्म करके चले गए। मैं दीवार का बर्बाद हिस्सा देखता हुआ तुरंत सिस्टम बुलाया। स्टोन हाउस एनहांसमेंट। टाइम 18 घंटे 40 मिनट। क्या एनहांस करना है? कन्फर्म। इतना टाइम अभी सहनीय है। सुबह हल्की होने लगी। मैंने दरवाजा खोला। एक गीली बदबू सामने आई। दरवाजे के बाहर देखते ही मेरी सांस अटक गई। दरवाजे के सामने एक पहाड़ जैसा ढेर कचरे की तरह जमा किए इंसानी बॉडीज। इनसे बहुत बदबू आ रही थी। पता नहीं कितने दिन से पड़े थे। ये एक सिग्नल है, एक चेतावनी भी। घोस्ट शैडो मुझे बता रहा है कि एक दिन मैं भी इनके जैसा हो जाऊंगा। मैं टूल्स लेकर दरवाजे की बॉडीज हटाने लगा। तभी गू कियान जल्दी जल्दी मेरी तरफ भाग कर आई। पास आते ही बदबू से नाक मुंह ढक लिया। वो मेरे दरवाजे के सामने का सीन देखकर हैरान हो गई। लिन फेंग कुछ हुआ है। लियू मेई के घर कुछ हुआ है। झांग जी हुई वो लोग वहां गए हैं। सुबह उसके घर से एक गोली की आवाज आई। सुना है कोई नया एनोमेलस क्रीचर आया है। नया एनोमेलस क्रीचर। यह टाउन सच में दिन ब दिन खतरनाक हो रहा है। मैं और गू कियान जल्दी से लियू मेई के घर की तरफ भागे। अभी घोस्ट शैडो और ब्लैक बग नेस्ट से लड़ना ही मुश्किल है। अगर कोई नया एनोमेलस क्रीचर आ गया तो सर्वाइवल और भी चैलेंजिंग हो जाएगी। जल्दी ही हम लियू मेई के घर पहुंचे। झांग कमांडर और वांग कियांग सुबह से ही वहां थे। आ गए। क्या हुआ? इस घर में कोई एनोमेलस क्रीचर है क्या है? हमें भी नहीं पता। लियू मेई के घर में एक बेसमेंट भी था। लियू मेई अभी तक क्यों नहीं बता रही? मेरे बेटे को घोस्ट स्किन ने इन्फेक्ट किया है। वो उसकी बॉडी में ही है। लाइट स्टोन उसे टेम्पररी कंट्रोल कर सकता है। यांग जियान ने कहा दवा ले आते ही मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। आज सुबह लीची मुझसे मिलने आया। मुझे लगा कुछ काम है। पता नहीं वो मुझे मारने आया था। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकी। कुछ ही झटकों में गिर गई। उसके बाद उसने न सिर्फ मुझे मारना चाहा, बल्कि मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को भी मारने की कोशिश की। वो मेरे बेटे को ढूंढने गया। आखिर में वो भी इन्फेक्टेड हो गया। घोस्ट स्किन क्या चीज है? यान दा जानते हुए भी रिपोर्ट क्यों नहीं की? मैं हैरानी से झांग जीहुई को देखता रहा। ये घोस्ट स्किन क्या चीज है? घोस्ट स्किन लेवल 3 एनोमली है। इवॉल्व्ड घोस्ट शैडो के बराबर। मैंने भी बस सुना ही था। घोस्ट स्किन ने पहले एक पूरा शहर बर्बाद किया था। लाखों लोग मरे थे। इसका किल करने का तरीका बहुत स्ट्रेंज है। अगर तुम घोस्ट स्किन की बात का जवाब दो या इसे टच करो, तुम इन्फेक्टेड हो जाते हो। घोस्ट स्किन इंसानी बॉडी में मल्टीप्लाई करता है। जब कोई फिर से जवाब देता है या पॉजेस्ड घोस्ट स्किन को टच करता है, वो अंदर से वो में बन जाता है। एक कॉपी नए इंसान की बॉडी में पॉजेस हो जाता है, नए होस्ट को कंट्रोल करता है। इस तरह लगातार दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करता जाता है। आखिर पूरा शहर घोस्ट स्किन से भर जाता है। अब तो मुसीबत है।
इस घर में 2 घोस्ट स्किन हैं, यहाँ रुक नहीं सकते। घोस्ट स्किन की मल्टीप्लाई करने की काबिलियत बहुत स्ट्रांग है। एक बार बॉडी में पैरासाइट होने के बाद पूरी तरह खत्म किए बिना मरना तय है। मैंने अभी तक ऐसा सर्वाइवर नहीं सुना जो घोस्ट स्किन पूरी तरह हटा सका हो। तो अब क्या करें? दूसरी जगह पर तो और भी क्रीचर्स होंगे। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, तो इन्हें मार डालो। सुना है घोस्ट स्किन आग से डरता है। लाओ वंग, तुम पेट्रोल लाओ, बाकी लकड़ी और पुराने दरवाजे इकट्ठा करो। हम बेसमेंट का एग्जिट घेर देंगे, पूरे दिन रात जलाएंगे। मुझे यकीन नहीं जलकर नहीं मरेंगे। पापा प्लीज मेरे बेटे को मत जलाओ, वो बच सकता है। मैं भीख मांगती हूँ। लियो मेई सॉरी, चलो। रुको। बाहर आ गई लिन फेंग। मामा, तुम लोगों ने मेरी मामा को क्या किया? उसकी बात का जवाब मत देना। वो कुछ भी बोले जवाब मत दो। अंकल, आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे? सावधान, मैं फायर कर रहा हूँ। क्या यही है घोस्ट स्किन? हाँ यही है, पॉजेस्ट घोस्ट स्किन। बहुत डरावना है। हट जाओ। अरे किसने गोली चलाई? बहुत खतरा था। मैं भूल गया था लीची के पास वो शिकार वाली गन है। मैं देखता हूँ। अब क्या करें? मैं भी पहली बार घोस्ट स्किन के सामने आया हूँ, मुझे भी नहीं पता। बस ये टच करने से इन्फेक्ट करता है। सब सावधान रहो। अलर्ट। सब पीछे हटो। हे भगवान, मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा। लिन फेंग सावधान। मेरा डिफेंस सच में बहुत स्ट्रांग है। मेरा हाथ सुन्न हो गया। आ जाओ। कुल्हाड़ी मारने के बावजूद बस एक कट लगा। एनहांस्ड कुल्हाड़ी और हाथ किसी इंसान को 2 टुकड़ों में काट सकते हैं। भागना चाहता है लिन फेंग? मत पीछा करो। नहीं। अच्छा, मैं इससे डायरेक्ट टकराना नहीं चाहता। लिन फैंग ठीक हो? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। लिन फैंग, वाह, तुम इतने पावरफुल निकले, ऐसे भाग गए। मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। क्यों हंस रहे हो? मैं सीरियस हूँ। क्या ये घोस्ट स्किन का पैर है? नहीं, यह लीची का पैर है। तुमने उसका एक पैर काट दिया। अब वो चल नहीं सकता। खतरा कम हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब भी उसी प्लान पर चलेंगे। मैं गन लेकर यहाँ वॉच करूंगा कि घोस्ट स्किन फिर बाहर ना आए। तुम लोग जलाने के लिए लकड़ी और पेट्रोल इकट्ठा करो। आज रात से पहले इन्हें जलाना जरूरी है। समझ गया। टाइम दोपहर हो गया था, सारी तैयारी पूरी हो गई। वहां का माहौल बहुत टेंस था। आज दोनों घोस्ट स्किन को जलाना ही है। थोड़ी देर में जब दरवाजा जल जाएगा तो हम बेसमेंट में पेट्रोल बोतल और लकड़ी फेंकेंगे। लिन फेंग, तुम आग लगाओ, मैं कवर करता हूँ। ठीक है। आ आ आ पेट्रोल बोतल रेडी। अब लगता है जल गए। हमें में से कोई नीचे जाकर देखना होगा। सब मुझे क्यों देख रहे हो? लाओ वांग, तुम ही तो कह रहे थे मारना चाहते हो, अब मौका मिल गया। जाकर चेक करो घोस्ट स्किन मरे या नहीं। क्या मैंने ऐसा कहा था? जाओ जल्दी। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो भागकर बाहर आ जाना, मैं कवर करूंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। ये क्या है? इस दुनिया में जो बचे हैं उनके पास कुछ न कुछ ट्रिक जरूर होता है। वो नहीं बता रहा तो हम भी नहीं पूछेंगे। वेट करते हैं। राख हो चुके हैं, मर गए। अब चैन से रह सकते हैं। बहुत अच्छा, अब घोस्ट स्किन नहीं है। टाउन फिलहाल थोड़ा सेफ है। मैं लियू मेई को पोस्ट ऑफिस छोड़ आया। उम्मीद है सुबह उठकर वो थोड़ा शांत हो पाएगी। रात हो गई। सब जल्दी घर चले गए। रात में फिर सामना करना होगा। ठीक है, कुछ जरूरत हो तो मुझसे मिलना। लिन फेंग, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बहाना। अभी भी थोड़ी रस्ट की स्मेल है। सिस्टम ने बताया स्टोन हाउस बेसिक एनहांसमेंट कंप्लीट, क्वालिटी बेसिक, स्पेशल इफेक्ट सॉलिड। घर आखिरकार एनहांस हो गया। यह तो नेचुरल मार्बल जैसा बन गया। देखने में काफी मोटा लगता है, पता नहीं कितना मजबूत है। मैंने पूरी फोर्स से अटैक किया। दीवार पर एक निशान भी नहीं आया। बेसिक एनहांस्ड स्टोन हाउस और अल्टीमेट वुडन डोर के साथ रात में घोस्ट शैडो के नॉक से डरने की जरूरत नहीं। अभी इस टाउन के एनोमली लेवल को देखते हुए, जब तक मैं खुद बाहर न जाऊं, मैं सेफ हूं। वो वाटर फिल्टर भी चेन दहाई से मिला था। पानी की क्वालिटी थोड़ी बेहतर हुई थी, पर इफेक्ट नॉर्मल था। वाटर फिल्टर एनहांस करो, सिस्टम ने बताया। वाटर फिल्टर बेसिक एनहांसमेंट, टाइम 2 घंटे 31 मिनट। क्या एनहांस करना है? 2.5 घंटा ज्यादा नहीं है। अभी एनहांस करो। वाटर फिल्टर बेसिक एनहांसमेंट कंप्लीट, क्वालिटी बेसिक, स्पेशल इफेक्ट प्यूरिफिकेशन। एनहांस्ड चीजें सच में अजीब निकलती हैं। वाह, पानी सच में मीठा है, पहाड़ी झरने के पानी जैसा। लिन फेंग घर पर हो? गु कियान हूं मैं। इतनी सुबह फिर क्या हुआ? लिन फेंग यांग जियान लौट आया है। हमें अभी लियू मेई के घर बुलाया है। सुना है यांग जियान हमारे कल घोस्ट स्किन वाले मामले से बहुत गुस्से में है। तो चलते हैं। अच्छा गु कियान, पानी पियोगी? ऐसा नहीं कर सकते, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा था दवा ले आऊंगा। ये लेटेस्ट डेवलप हुई दवा घोस्ट स्किन ट्रीट कर सकती है। झांग जी हुई और तुम भी। तुम दोनों मर्डर हो क्या? हम कैसे मर्डर बन गए? लियू मेई के बेटे को घोस्ट स्किन ने पॉजेस कर लिया था। अगर छोड़ दिया जाता तो टाउन के सब लोग खतरे में आ जाते। तुम्हें हम सबसे बेहतर पता है घोस्ट स्किन कितना खतरनाक है। तुम्हें पता है फिर भी? मुझे भी पता है। मेरे पास लोगों को बचाने का तरीका था और तुमने उसके बेटे को मार दिया। आज से तुम तीनों नहीं, वो लाओ वांग भी, तुम्हारे लिए मेरे सामान की कीमत डबल हो जाएगी। ये तुम्हारे लिए पनिशमेंट है। अगर पसंद नहीं तो पोस्ट ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हो। तुम्हें अपनी मर्जी से रेट बढ़ाने का हक किसने दिया? कुछ तो सेंस रखो। तुम मर्डर लोग सेंस की बात करोगे? यह पंच लियू मेई के लिए है, याद रखो। मैं ही यहाँ का पोस्टमैन हूँ।
आज से मेरे बिना ऑर्डर के कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। ये लोग बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हैं। भाई तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। यांग जियान इतना आगे बढ़ गया कि अब मैं उसका मुकाबला ही नहीं कर पा रहा। यांग जियान अभी इतना ताकतवर कैसे हो गया? पहले तो इतना खतरनाक नहीं था। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। अब आगे क्या करें? जो हुआ सो हुआ, मुझे लगता है हमने कुछ गलत नहीं किया। बिल्कुल सही, सब लोगों ने ये सब सिर्फ जिंदा रहने के लिए किया है। ठीक है, ये बात यहीं खत्म समझो। मुझे वापस जाकर थोड़ा लाल तेल लगाना पड़ेगा। इस बुढ़े ने हाथ बहुत जोर से चलाया। चलो चलते हैं। चलो। सब मम्मी की गलती है। मैं तेरा ठीक से ध्यान नहीं रख पाई। क्या तूने कभी सोचा है यहाँ से चले जाने के बारे में? कहाँ जाए? फोर्ट्रेस में जाकर रहें। हम वाइल्डनेस वाले लोगों की तो कोई पहचान ही नहीं है। क्या हम फोर्ट्रेस में रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकते? हम भले वाइल्डनेस वाले हों पर घोस्ट स्किन वाले तो नहीं है ना। फिर फोर्ट्रेस क्यों नहीं जा सकते? बस वहां जाने के बाद हर बात में फोर्ट्रेस का हुक्म मानना पड़ेगा। पर यहाँ मरने से तो वो बेहतर ही है ना। तो तेरा मतलब है लिन फैंग, चलो हम दोनों फोर्ट्रेस चलते हैं। मैं एक सर्जन हूँ, उन्हें मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत है। मैं ज़रूर हम दोनों को जिंदा रख सकता हूँ। भले वहाँ थोड़ा सेफ हो पर उतना ही खतरनाक भी है। मेरे शरीर में जो एनहांसमेंट सिस्टम है ना, ये राज अगर किसी को पता चल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये जान लो, इस खत्म हो चुकी दुनिया में इंसान का लालच ही सबसे डरावनी चीज़ है। इस दुनिया में घोस्ट स्किन वालों की कोई दवाई है ही नहीं। ये तो बस लियो मेयर को कंट्रोल करने का एक बहाना था। जेंग चो उस बच्चे को खत्म नहीं कर पाया। सोचा भी नहीं था कि झांग झियुई बीच में आकर उसे ले जाएगा। सिस्टम मैसेज, रेडियो का बेसिक अपग्रेड अपग्रेड होने में 3 घंटे 32 मिनट लगेंगे। अपग्रेड करना है क्या? अपग्रेड शुरू करो। लियू में किसी को नहीं मिला। उसने कहा था अपने बेटे को आखिरी बार देखना है। अब तक वापस आ जाना चाहिए था। यही है लिन फेंग का घर। दरवाजा भी कोई मामूली नहीं, मार्बल का बना है। ये लिन फेंग तो सच में कोई साधारण आदमी नहीं है। भाई तेरे घाव इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी दवा लगाई और ठीक हो गया। लिन फेंग, तेरे घर का लकड़ी का दरवाजा तो कमाल का है। क्या तूने ही बनाया है? हाँ, बहुत मेहनत लगी थी इसे इस तरह बनाने में। भाई तू मुझसे मिलने आया है, कोई काम है क्या? कोई खास बात नहीं। बस पिछली बार जो यूचेंग जाने की बात की थी ना, तुझे सुबह पता चला होगा। यांडा ने दाम बढ़ा दिया है। सिर्फ हम कुछ लोगों के ही नहीं, सुना है सबके दाम बढ़ा दिए हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं सोच रहा हूँ बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं। तो क्या कहता है भाई? सच कहूँ तो मेरे पास अभी काफ़ी सामान है। बाहर की हालत बहुत उलझी हुई है। मैं अभी ये रिस्क नहीं लेना चाहता। कोई बात नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया, तो ज़्यादा मत सोच। जब तक मजबूरी ना हो, कोई भी बाहर जाने का रिस्क नहीं लेता। कोई बात नहीं, मैं और लोगों से पूछता हूँ। तो मैं चलता हूँ, तो अपना काम कर। सिस्टम मैसेज, रेडियो का बेसिक अपग्रेड पूरा हो गया। क्वालिटी बेसिक, स्पेशल इफेक्ट पूरी दुनिया कवर करने वाले रिसेप्शन रेंज, एनर्जी सोर्स बैटरी बदलने के साथ साथ सोलर चार्जिंग भी। अपग्रेड होने के बाद रेडियो में तो बहुत बड़ा फर्क आ गया। बैटरी इंडिकेटर भी है और सोलर चार्जिंग पैनल भी लगा है। अब तो बैटरी की टेंशन ही खत्म हो गई। यांग जी, मैं वापस आ गया। अरे भूल ही गया था, छोटी बहन का घर जलकर खत्म हो गया। अब तो मेरे यहाँ ही रहना पड़ेगा। अभी आती हूँ। चलो, मैं लियू में ही हूँ। मैं वापस आ गई हूँ। दरवाज़ा खोलो। इसकी आवाज़ का लहजा इतना अजीब क्यों लग रहा है? जो खड़ा है वो घोस्ट स्किन इंसान है। यांग जियान, तू मुझे पसंद नहीं करता क्या? दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? सिर्फ रोशनी से इसे भगाया नहीं जा सकता। ये बुलेट प्रूफ जैकेट चेन दहाई की लाश से ही उतारी थी। इसकी फिजिकल डिफेंस काफ़ी अच्छी है। इस्तेमाल ना करना तो बेकार होगा। अगर आज झांग झीवी ने यह जैकेट पहनी होती तो उसकी चोट शायद इतनी गंभीर ना होती। बस पहनने में थोड़ी भारी है। सिस्टम जैकेट अपग्रेड करो। सिस्टम मैसेज, बुलेट प्रूफ जैकेट का बेसिक अपग्रेड। समय लगेगा 5 घंटे 22 मिनट। अपग्रेड करना है। अपग्रेड शुरू करो। लिन फैंग, मैं लियू में ही हूँ। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लियू मई मुझसे मिलने आई है? क्या हो सकता है? अगर कुछ होता भी तो पहले यांडा और झांग झियुई के पास जाती। और इतनी रात को वो बाहर आने की हिम्मत कैसे कर पाई? जो दिख रहा है लियू मई जैसा लग रहा है। दरवाजे के बाहर और कोई नहीं है। ये तो एक डिटेक्टर है। क्या दोनों घोस्ट स्किन इंसान के कब्जे में आ गए? घोस्ट स्किन इंसान जला नहीं मरा था क्या? लिन फैंग, दरवाजा खोलो ना। घोस्ट स्किन इंसान के मारने का नियम है, ना छुओ ना जवाब दो। जब तक मैं दरवाजा नहीं खोलता, उसकी बात का जवाब नहीं देता, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तू कहती है तुझ पर घोस्ट स्किन इंसान का कब्जा है, तो मेरे पास क्यों आई? पहले तो झांग झियुई के पास जाना चाहिए था ना। बुरा हुआ, अगर वो किसी और के पास चली गई तो ये पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। नहीं, उसे जाने नहीं दे सकते। रिपोर्ट करूं या नहीं? अगर रिपोर्ट नहीं की तो 2 दिन में पूरा कस्बा इन्फेक्ट हो जाएगा। तब पोस्ट ऑफिस मुझे ही पकड़ेगा और छिपाने का इल्ज़ाम लगाएगा। पहले भी घोस्ट स्किन इंसान के बच्चे को छिपाना और वो सफ़ेद ग्लो स्टोन रूम न दिखाना, ये सारी शर्मनाक बातें भी बाहर आ जाएंगी। अगर रिपोर्ट कर दी तो कस्बे का डेंजर लेवल भी बढ़ जाएगा। मैंने अभी अभी म्यूटेंट इंजेक्शन लिया है। इस नाजुक मोड़ पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। दूसरी सुई तो छोड़ो। रेड अलर्ट, स्टोन गार्डन इलाके में इमरजेंसी। आज एक बालिग घोस्ट स्किन इंसान इलाके के बीच में देखा गया। शुरुआती अंदाजा है कि डेंजर लेवल 3 से ऊपर है। येलो ग्लोस्टोन बेकार है। व्हाइट ग्लोस्टोन भी सिर्फ भगा सकता है, मार नहीं सकता। देखे हुए 6 घंटे हो चुके हैं। अभी भी घोस्ट स्किन इंसान इलाके में शिकार कर रहा है। फोर्ट्रेस से इन्वेस्टिगेटर भेजने की रिक्वेस्ट है। जल्दी मत भेजो।
छोटे यूनफेंग, दरवाज़ा खोल, मुझे पता है तू घर पर है। हद है यार, सुबह सुबह ही हमें शिजियो टाउन जैसी बर्बाद जगह भेज दिया। यांग जियान वो नकारा एक घोस्ट स्किन इंसान तक नहीं संभाल पाया। अब मुझे खुद जाना पड़ रहा है। भाई इस बार शिजियो टाउन मदद के लिए जाना है तो यांग जियान से हमारे लिए कुछ फ़ायदा ज़रूर निकलवाना है। ये बुढ़ी लोमड़ी जब से शिजियो टाउन का पोस्टमैन बना है तब से खूब पैसा बटोरा है। सुना है उसने अभी अभी म्यूटेंट इंजेक्शन की दूसरी डोज ली है और उसकी हेल्थ रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं लग रही। ज़्यादा दिन नहीं बचे उसके, इसीलिए अभी उसे थोड़ा दबाव चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तेरी बात मान ली। मैं और घोस्ट स्किन इंसान पूरी रात यूं ही आमने सामने रहे। सुबह होने वाली है। इस घोस्ट स्किन इंसान ने रात भर मुझसे लुका छिपी का खेल खेला, कुछ हासिल नहीं कर पाया। सिस्टम मैसेज, बुलेट प्रूफ जैकेट का बेसिक अपग्रेड पूरा हो गया। लेवल बेसिक, सॉफ्ट बॉडी बुलेट प्रूफ वेस्ट, स्पेशल इफेक्ट, हल्का चाकू और गोली दोनों से बचाव। इतना पतला हो सकता है ये वाकई पहली बार ऐसा कुछ देखा। 5 स्किल्स में से बस एजिलिटी और स्टैमिना बची हैं जो अपग्रेड नहीं हुई। अब और देर नहीं कर सकता। पता नहीं जब सारी बेसिक स्किल्स अपग्रेड हो जाएंगी तो क्या होगा। सिस्टम एजिलिटी अपग्रेड करो। सिस्टम मैसेज, बॉडी एजिलिटी का बेसिक अपग्रेड, समय लगेगा 15 घंटे 50 मिनट। अपग्रेड करना है, अपग्रेड शुरू करो। अरे वाह बच्चे, घबरा मत, हम बलई ऑर्गेनाइजेशन से भेजे गए हैं। इस कस्बे में इसके अलावा और भी कोई इन्फेक्टेड घोस्ट स्किन इंसान है क्या? मुझे भी कल रात ही पता चला कि कस्बे में घोस्ट स्किन इंसान आया है। तुम लोगों ने भी देखा, वो मेरे दरवाजे पर ही अड़ा रहा जब तक तुम लोग नहीं आए। व्हाइट ग्लो स्टोन रून से इसे भगाया जा सकता है, क्या तुझे नहीं पता था? और व्हाइट ग्लो स्टोन रून, क्या व्हाइट ग्लो स्टोन रून भी है? इतनी जल्दी सुलझ गया ये मामला। अगर कुछ घंटे और देर होती तो मैं इस कस्बे का इकलौता बचा हुआ आदमी बन जाता। यांग जियान, व्हाइट ग्लो स्टोन रून, दोनों बड़े साहब, पहले मेरे साथ यूयू हेडक्वार्टर चलिए। अभी दिन में भी कस्बे में सेफ नहीं है, वैसे भी मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है। ठीक है। व्हाइट ग्लो स्टोन रून, अभी जो हुआ उससे लगता है यांग जियान ने फोर्ट्रेस से आया व्हाइट ग्लो स्टोन रून अपने पास ही दबा रखा था। ये बुढ़ी लोमड़ी पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। यांग जियान, व्हाइट ग्लो स्टोन रून 1 महीने से ज्यादा पहले जारी हो चुका है, फिर भी तेरे कस्बे के लोगों को अभी तक पता ही नहीं कि व्हाइट ग्लो स्टोन रून क्या है, जरा समझाएगा मुझे? हाँ यांग जियान, तू क्या खेल खेल रहा है? दोनों बड़े साहब, सच में मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। पहले मैं बहुत बीमार पड़ गया था, ठीक होते ही फोर्ट्रेस गया था कस्बे का लेवल असेसमेंट कराने। वापस आते ही घोस्ट स्किन इंसान वाला मामला हो गया। अभी तक इसे सबको बताने का मौका ही नहीं मिला। इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं इसे छिपा कर रखूं। पोस्ट ऑफिस ने बार बार कहा है लोकल अफसरों की धांधली पर सख्ती से नजर रखी जाएगी। तेरी ये बात मुझे मानने में मुश्किल हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, दोनों बड़े साहब खास तौर से आकर मेरी गलती सुधारने आए। मैं यांग जियान इतना बेवकूफ़ नहीं कि ये न समझूं। मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है। कल कल सुबह ही सारे सर्वाइवर्स को बुलाकर व्हाइट ग्लो स्टोन रून का ऐलान कर दूंगा। लिन फेंग, तू भी व्हाइट ग्लो स्टोन रून लेने आया है? हाँ, व्हाइट ग्लो स्टोन रून की बात मुझे पहले से ही पता थी। तुझे पहले से पता था? तेरा फोर्ट्रेस में कोई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज सुबह 2 फोर्ट्रेस इन्वेस्टिगेटर आए थे, उन्होंने बताया व्हाइट ग्लो स्टोन रून तो पहले ही जारी हो चुका था, बस यांग जियान ने अभी तक ऐलान नहीं किया था। क्या मतलब पहले ही जारी हो चुका था? ये यांग जियान तो मीना निकला। मुझे पहले से पता था वो भरोसे लायक नहीं है, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। पता नहीं उत्तर इलाके में कितने बुरे काम किए होंगे। मैं इसकी शिकायत करूंगा। भाई जरा शांत हो जा, हम तो वाइल्डनेस वाले लोग हैं, हमारी कोई पहचान ही नहीं है, हमारी जिंदगी की किसी को परवाह नहीं है। इन भेड़ियों को तो एक दिन खत्म ही होना है। भाई तूने पिछली बार जो बाहर सामान ढूंढने जाने की बात की थी, कब निकलने का प्लान है? मुझे भी साथ ले चल। अरे तूने सोच लिया आखिरकार? व्हाइट ग्लो स्टोन रून का ऐलान हो गया। यांग जियान के स्वभाव को देखते हुए यहाँ के दाम और भी बढ़ेंगे। अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भाई मेरा भी यही सोचना है। हम परसों यूजियांग सिटी के लिए निकलेंगे, तू, मैं, झांगली और वॉन्ग छियांग, 4 लोग एक गाड़ी में। कल तैयारी करेंगे, परसों सुबह उजाला होते ही कस्बे के गेट पर मिलेंगे। अब व्हाइट ग्लो स्टोन रून मिल गया है तो जल्दी इसे तराशना शुरू कर। ये चीज नीले ग्लो स्टोन से कहीं ज्यादा बेहतर है। समझ गया भाई, तो मैं वापस जाकर तैयारी करता हूँ। लिन फैंग, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ोगे तब तक फोर्ट्रेस के रास्ते में होंगी। जाते वक्त तुम्हें देने के लिए कुछ खास नहीं है। ये मेडिकल बॉक्स तुम्हारे लिए छोड़े जा रही हूँ, इसकी जरूरत तुम्हें मुझसे ज्यादा है। बहुत दुख के साथ जा रही हूँ, पर फोर्ट्रेस सच में मेरे लिए ज्यादा सही जगह है। वहां मैं जिंदा रह सकूंगी। फोर्ट्रेस पहुंचकर मैं चिट्ठी लिखूंगी। अगर वक्त मिले तो मुझे जवाब जरूर देना। उम्मीद है जल्दी मिलेंगे। गू छियान। ये सफर बहुत लंबा और खतरनाक है। गू छियान अकेली इस वाइल्डनेस में सफर पर निकल पड़ी। कोई और रास्ता नहीं था। यही तो इस अपोकैलिप्स की सच्चाई है, एक ऐसी दुनिया जहां राक्षस उत्पात मचाते हैं और सभ्यता ढह चुकी है। उम्मीद है तुम सही सलामत पहुंच जाओगी। यांग जियान, अभी तेरे लिए सबसे अहम वक्त है। दूसरा इंजेक्शन पूरा होते ही तू सीधे इन्वेस्टिगेटर बन सकता है। सुना है तेरी हेल्थ रिपोर्ट बहुत बढ़िया है, शरीर में कोई रिजेक्शन नहीं है। बधाई हो यांग जियान, ये सब दोनों बड़े साहब की मेहरबानी से हुआ। मेरे पास मेहमान नवाजी के लिए कुछ खास तो नहीं। चलो मैं कुछ खाना बना कर लाता हूँ, जा जल्दी जा। अगला पोस्टमैन कौन बनेगा? नाम है ली कुआंगशुए। पहचान की व्यवस्था हो चुकी है। यांग जियान की समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है। ऊपर वाले तो पहले से ही उसे हटाना चाहते हैं। इसके शरीर की कमी और मेंटल प्रेडिक्शन दोनों बहुत कम है। थोड़ी सी उकसावे में ये पागल हो सकता है,
बिल्कुल नकारा है। लगभग हर चीज़ अपग्रेड हो सकती है, मेरे शरीर समेत, पर सिर्फ ग्लो स्टोन रून अपग्रेड नहीं होता। क्या ये इस दुनिया की चीज़ ही नहीं है, या फिर किसी ने रून की एवोल्यूशन पर रोक लगा रखी है? पर होंग्यान फार्मा तो रून की डिज़ाइन और लेवल पब्लिश कर सकती है। वो ये कैसे रिसर्च कर पाए एक ऐसा रून जो अजीब जीवों से लड़ सकता है? ये दुनिया मेरे सोचने से भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। सिस्टम मैसेज, बॉडी एजिलिटी का बेसिक अपग्रेड पूरा हुआ। क्वालिटी बेसिक, स्पेशल इफेक्ट, बॉडी एजिलिटी 50% बढ़ी। सिस्टम मैसेज, बॉडी स्टेमिना का बेसिक अपग्रेड, समय लगेगा 12 घंटे 20 मिनट। अपग्रेड करना है, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। भाई हेडक्वार्टर से एक इंटेल आया है, फोर्ट्रेस नंबर 44 टूट गया है, वहां लेवल 5 का अजीब जीव आ गया। मैड लाफर, वो लोग अब झेल नहीं पा रहे, कुछ दिनों में फोर्ट्रेस नंबर 11 की तरफ पीछे हटेंगे। हेडक्वार्टर चाहता है हम उनकी मदद करें। अभी सेना आराम कर रही है, हेडक्वार्टर के अगले हुक्म का इंतजार है। बेवकूफ चीज यहां तक आ गई। दोनों बड़े साहब, ये तो एक टूटी फूटी जगह है, मैं आप लोगों की मेहमान नवाजी कैसे करूं? ये हेडक्वार्टर का हुक्म है, तू इतना क्यों घबरा रहा है? पहले रहने की जगह की व्यवस्था कर, बाकी सब पहुंचने के बाद देख लेंगे। सिस्टम मैसेज, बॉडी स्टेमिना का बेसिक अपग्रेड पूरा हुआ। क्वालिटी बेसिक, स्पेशल इफेक्ट, बॉडी स्टेमिना 35% बढ़ी। होस्ट की बेसिक एट्रीब्यूट्स की अपग्रेड पूरी हो चुकी है। क्या अल्टीमेट एट्रीब्यूट टैलेंट खोलें? आगे अपग्रेड करने पर बॉडी की पांचों स्किल्स अल्टीमेट एट्रीब्यूट टैलेंट खोल देंगी। मेंटल पावर 5% बढ़ी। कंट्रोल स्किल हेल्थ हेड मिली। स्ट्रेंथ 5% बढ़ी। पावर स्किल हैवी वुंड फोर्स मिली। स्पीड 5% बढ़ी। स्पीड स्किल टू स्प्रिंट मिली। एजिलिटी 5% बढ़ी। प्रिसीजन स्किल प्रिसाइज लॉक ऑन मिली। स्टेमिना 5% बढ़ी। रिकवरी स्किल फास्ट रिकवरी मिली। अभी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत मेंटल पावर की है। व्हाइट ग्लो लाइट को तराशने में मैं अभी दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 ही तराश पाता हूँ। मेंटल पावर लगभग खत्म हो जाती है और मेरे पास अभी कोई कंट्रोल स्किल भी नहीं है। मेंटल पावर टैलेंट अपग्रेड करो। सिस्टम, मेंटल पावर अल्टीमेट एट्रीब्यूट टैलेंट अपग्रेड, समय लगेगा 26 घंटे 15 मिनट। अपग्रेड करना है, इतना ज्यादा वक्त लगेगा? लगता है जितना लेवल ऊपर जाएगा उतना ही अपग्रेड का वक्त बढ़ता जाएगा। अपग्रेड शुरू करो। सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। लिन फेइन भाई, आ तुझे मिलवाता हूँ। ये है लिन फेई, ये है झांग ली, इस बार बाहर जाने में यही लीड करेगा। इस काम का इसे बहुत अनुभव है। झांग ली, यही है लिन फेई। बहुत नाम सुना है तेरा। ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं, बस चुप बैठ नहीं पाता और मौत से नहीं डरता। सब लोग आ गए तो चलो निकलते हैं। यहाँ से यूजियांग सिटी तक का रास्ता करीब 7 घंटे का है। अगर कुछ गड़बड़ ना हुई तो दोपहर तक पहुंच जाएंगे। तुम लोगों को बाहर का ज्यादा अनुभव नहीं है, यूजियांग सिटी पहुंचकर मेरी बात जरूर मानना। किसी को कोई एतराज? यहाँ सबसे ज्यादा अनुभव तेरा ही है, हम तेरी ही बात मानेंगे। ये लोग इंसान नहीं है, ज़ॉम्बी। हाँ ज़ॉम्बी। ये लोअर लेवल अजीब जीव है। हरकत और रिएक्शन धीमी है, समझदारी कम, पर तादाद बहुत ज्यादा है। इनके शरीर और मुंह में ढेर सारे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। अगर इन्होंने काट लिया तो वायरस तेजी से शरीर में फैल जाता है और आखिर में तुम भी इन्हीं जैसे बन जाते हो। अब क्या करें? इनके बगल से निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते। इस आसपास कोई और रास्ता नहीं है, अगर भागकर जाएं तो वापस ही जाना पड़ेगा। ज़ॉम्बी की अटैक पावर कम है, गाड़ी के अंदर हम काफी सेफ हैं। बस धीरे धीरे गाड़ी उनके सामने से निकालनी होगी। कोशिश करेंगे इनका ध्यान न जाए, पर अगर इन्होंने देख लिया और निकल नहीं पाए तो हम शायद यहीं फंस जाएंगे। तो क्या करें? दांव लगाते हैं, दांव लगाते हैं। कस के पकड़ो। सिस्टम मैसेज, अल्टीमेट मेंटल पावर टैलेंट अपग्रेड पूरा हुआ। मेंटल पावर 5% बढ़ी। माइंड कंट्रोल स्किल हेल्थ हेड मिली। होस्ट मेंटल पावर से जमीन के अंदर से एक हेल्थ हेड बना सकता है। अपने चारों तरफ 30 मीटर के दायरे में टारगेट को 3 सेकंड तक रोक सकता है। एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 टारगेट तक कंट्रोल हो सकते हैं। हर इस्तेमाल में 30% मेंटल पावर खर्च होगी। अच्छा हुआ इन्हें सिस्टम नहीं दिख रहा। यूजांग सिटी पहुंचकर किसी सुनसान जगह में इसके बारे में सोचूंगा। हाउस शुएन तो अभी थोड़े में मच गया। ज़ॉम्बी को दिखता कम है, पर सुनने और सूंघने की ताकत बहुत तेज है। यूजियांग सिटी अभी 30 किलोमीटर दूर है, पता नहीं आगे और क्या मिलेगा। यूजियांग सिटी पहले घोस्ट शैडो और घोस्ट स्किन इंसानों के हमले का शिकार हो चुका है। एक ही रात में मुर्दा शहर बन गया। अब यहाँ सबसे ज्यादा ज़ॉम्बी ही है, हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। इतने ज़ॉम्बी कैसे हो सकते हैं? पहले जब अजीब जीवों ने शहरों पर हमला किया था, फौज ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। बाद में पता चला कि वो जीत ही नहीं पा रहे हैं। मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा, कई लाशें दफनाई ही नहीं जा सकी। आखिर में वो ज़ॉम्बी बन गई। सेना ने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया अजीब जीवों के खिलाफ? इस्तेमाल क्यों नहीं किया था। उस साल मेट्रोपोलिस सबसे पहले अजीब जीवों के हाथों गिरा था। सेना ने 2 न्यूक्लियर बम गिराए थे। बहुत सारे कीड़े मकोड़े, ब्लैक बग्स, घोस्ट स्किन इंसान और घोस्ट शैडो सब खत्म हो गए, पर हाई रेडिएशन की वजह से कुछ अजीब जीव और भी ज्यादा इवॉल्व हो गए। लेवल 4 का अजीब जीव पेगासस और लेवल 5 का अजीब जीव फिशमैन दोनों इसी रेडिएशन जोन से निकले थे। अब कोई न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। कहीं फिर से लेवल 7-8 का अजीब जीव पैदा हो गया तो सब कुछ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यूजियांग सिटी में दाखिल होते वक्त यहाँ चीजें बहुत कम बची हैं। लगभग सब कुछ पहले ही ले जाया जा चुका है। शहर के अंदर कुछ मिल सकता है, पर काफी खतरनाक है। कोर एरिया में नहीं जा सकते। ज़ॉम्बी, घोस्ट शैडो और घोस्ट स्किन इंसानों के अलावा कोर एरिया में शायद उससे भी ऊंचे लेवल के जीव हों। यहाँ से ज़ॉम्बी हैं आगे,
एक बड़ा शॉपिंग मॉल है, मैं पहले यहाँ आया हूँ। वहाँ चीज़ें मिल सकती हैं। हम किनारे से चुपचाप निकलते हैं, कोई आवाज़ नहीं करना, सब अलग अलग होकर अपनी ज़रूरत का सामान ढूंढो। ये क्या हुआ अभी? अभी अभी नीचे रखी एक फुटबॉल अपने आप फट गई, पता नहीं क्यों। थोड़ा सावधान रहो। एजिलिटी टैलेंट अपग्रेड करो। सिस्टम मैसेज, एजिलिटी अल्टीमेट एट्रीब्यूट टैलेंट अपग्रेड। समय लगेगा 20 घंटे 37 मिनट। अपग्रेड करना है। अपग्रेड शुरू करो, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। एजिलिटी टैलेंट स्किल प्रिसाइज लॉक ऑन शूटिंग का एक्यूरेसी बहुत बढ़ा सकती है। घोस्ट स्किन इंसान और घोस्ट शैडो के खिलाफ नजदीक की लड़ाई से बचने में मदद करेगी। यांग जियान, ये सब बावले के लिए ही किया जा रहा है, ज्यादा बहाने मत बना। फ्रंटलाइन से आने वाले लोगों के पास पैसा तो है ही, मैं उनसे तेरे लिए कुछ फीस दिलवा दूंगा। सामान तो काफी मिल चुका है, अब और लेने पर वापस ले जाना मुश्किल होगा। इस शहर में मिलिट्री सामान भी है क्या? मुझे थोड़ी गोलियां चाहिए। यूजियांग सिटी में एक छोड़ा हुआ आर्म्स डिपो जरूर है, मुझे इसकी सही जगह भी पता है। चलो चलकर देखते हैं। तो ये सामान क्या होगा? पहले यहीं छिपा देते हैं, वापसी में साथ ले जाएंगे। सामने 800 मीटर आगे मिलिट्री वेयरहाउस की जगह है। कोशिश करेंगे अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएं। ठीक है, चलो। ये एक तेजी वाला जीव है, ये मुख्य रूप से गंध से शिकार का पीछा करता है। हम अभी थोड़े खतरे में हैं, अब क्या करें? अंधेरा होने वाला है, घोस्ट शैडो भी जल्दी बाहर आ जाएगा। पहले कहीं छिपने की जगह ढूंढते हैं। हे भगवान, ये कैसा मौसम है! बोलते ही बारिश आ गई। तो ऐसे क्यों घबरा गए एकदम से? सॉन्ग साहब, यहाँ पंख वाले इंसान आ गए हैं, यहाँ अब नहीं रुक सकते, जल्दी निकलना होगा। कैसे पंख वाले इंसान? तो अब सोचना क्या है, जल्दी निकलो। ली इन्वेस्टिगेटर, आप लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? हमें अभी अभी हेडक्वार्टर से हुक्म मिला है कि तुरंत वापस जाएं। इन दिनों तुमने बहुत मेहनत करनी पड़ी, हम चलते हैं, फुर्सत में फिर बात करेंगे। कहा और चले भी गए, एक पैसा भी नहीं छोड़ा। उस औरत के बारे में यांग जियान को नहीं बताना है क्या? एक बेकार इंसान का मर जाना ही बेहतर है। अभी जो पेगासस थे वो हार्मनी कम्युनिटी से ही आए थे। पहले ये पेगासस सिर्फ लेवल 2 का अजीब जीव था, अभी की हालत जैसा ही था। उस धमाके के बाद मेटल एनर्जी से खत्म नहीं कर पाई, बल्कि ये लेवल 4 का अजीब जीव बन गया। पेगासस कैसे अटैक करता है? पेगासस का अटैक करने का तरीका थोड़ा अलग है। बेसिक अटैक, फिजिकल अटैक और इंसान खाने का ही है। सिर्फ जिंदा इंसान नहीं, सड़ा हुआ मांस भी खाना पसंद करता है। इसमें ये ज़ॉम्बी जैसा ही है। बेसिक अटैक के अलावा पेगासस के 2 स्पेशल स्किल्स भी हैं। एक है स्पेस टेलीपोर्ट। ये स्किल सिर्फ लड़ाई के वक्त ही इस्तेमाल होती है। टेलीपोर्ट की दूरी ज्यादा नहीं होती और वक्त भी बहुत कम रहता है, क्योंकि लगातार स्पेस टेलीपोर्ट इस्तेमाल करने में पेगासस की खुद की एनर्जी बहुत खर्च होती है। दूसरी स्पेशल स्किल है पैरालिसिस। पेगासस की नाक से हल्का सा ग्रे गैस निकलता है। इंसान अगर ये ग्रे गैस सांस में ले ले तो सीधा दिमाग की नस तक पहुंचकर उसे सुन्न कर देता है। सिर में चक्कर सा महसूस होने लगता है। तब पेगासस तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकता है। तो पेगासस का अटैक तरीका यही है, टेलीपोर्ट करके पास आना, ग्रे गैस छोड़कर पैरालाइज करना, फिर खाना शुरू करना। भाई एक बात पूछूं, समझ नहीं आ रहा पूछूं या नहीं? पूछने में कोई हर्ज नहीं। चांगली तो अपना ही भाई है, लिन फ्रैंक, तुझे जो पूछना है बेझिझक पूछ। तू फोर्ट्रेस क्यों नहीं गया? इस सामान की कमी वाले छोटे कस्बे में क्यों रह रहा है? सबसे पहले तो फोर्ट्रेस में जाने के लिए पैसा चाहिए। हाँ, अगर तेरे पास हाई क्वालिटी का ग्लो स्टोन हो तो भी जा सकता है। फोर्ट्रेस भले वाइल्डरनेस से ज़्यादा सेफ हो, आखिर वहाँ फौज है, पर दूसरे की छत के नीचे रहना है तो सिर झुकाना ही पड़ता है। वहाँ जाते ही सबसे पहले जो चीज़ जाती है वो है आज़ादी। वहाँ जाकर तुम्हें काम करना होगा। कभी कभी तुम्हें ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो तुम करना नहीं चाहते। कोई भी मामूली आदमी तुम्हें हुक्म दे सकता है, चाहे तुम्हें अजीब जीवों से लड़ने के लिए बाहर भेजा जाए तो भी तुम्हें जाना ही पड़ेगा। हालांकि इसका मुआवजा भी मिलता है। बस मैं आज़ादी का आदी हूँ, बंधन में रहना पसंद नहीं। भाई तेरा क्या ख्याल है? मुझे भी आज़ादी पसंद है। शिवान कस्बा भले सामान की कमी वाला हो, पर अपेक्षाकृत सेफ है। यहाँ सिर्फ लेवल 3 के अजीब जीव है। ग्लो स्टोन से इनका सामना किया जा सकता है। और एक और बड़ी वजह है, मैं फ्रंटलाइन से रिटायर होकर आया हूँ। मुझे ऐसी नज़रों से मत देखो। मैं मानता हूँ उस वक्त मैं भगोड़ा बन गया था। हमारी पूरी ब्रिगेड, 6,000 से ज़्यादा लोग, सिर्फ 30 लोग ही बचे थे। कोई सप्लाई नहीं, कोई और फौज नहीं, पीछे हटने की भी इजाज़त नहीं थी। आगे बढ़ना ही सिर्फ मौत की तरफ जाना था। फोर्ट्रेस भी वापस नहीं जा सकते थे, तो सोचा वापस ही नहीं जाऊंगा। इतना वक्त लग सकता है क्या? हालात तो निकल ही नहीं रहे। अब क्या करें? यहाँ से कितनी दूर है अभी? सामने दूसरे चौराहे पर दाईं तरफ मुड़ो, लगभग 700 मीटर पर मिलिट्री सप्लाई डिपो है। पहले यहाँ से ऊपर चढ़कर देखते हैं नीचे कितने ज़ॉम्बी हैं। अगर सच में बहुत ज़्यादा हुए तो छोड़ देंगे। ठीक है, तेरी बात मानते हैं।